कुछ ऐसे लोग टकराए जो मुझे रोकने की कोशिश किए। अच्छा, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे, तुम्हारा बाप भी कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं ये एक आध दो सो करके तुम जो अपने आप को बहुत बड़ा तिस्मार खान समझ ये रहे चीजें हो, हो रही है अभी, है ना, हो रही है ना। कुछ आई दो नो चार वेरी लोग वेल। विन कर लिए, ऐसा लगता है बहुत बड़ा शो विन किए भाई। हम तो आज भी करते शो को, लगे कि हमारी यूजफुल है, हम शो में पार्टिसिपेट करने चले जाएंगे। वरना वो एक इंसान वहाँ पे खो जाए, ऐसा है। मतलब वहाँ पे रहना बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टफ टास्क है। आपको वहाँ पे रहने के लिए काफ़ी पैसे चाहिए, तो आप वो पैसे कैसे अरेंज करोगे? रोज़ खुद से खाना बनाना, फिर वो पैदल चल के जाना, और ऑटो कई किलोमीटर। कई किलोमीटर। जो लोग मेरे को सर बोलते थे, आज एक शो जीतने के बाद नाम से बोलते हैं मैं बोला साला तुम जिस समय भी कर रहे हो ना, वो मैं करके छोड़ चुका हूँ, मैं भी कर भी सकता हूँ। तो जो है ना, बिल्कुल बोलते हैं माया नगरी, माया नगरी ही है। जैसे गर्ल्स जनरली मुझसे मिलती हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे कोई भी ऐसी लड़की या कोई भी लड़का जो मिलता है मेरे से, तो उनको रहता है कि हम लोग बहुत इंजॉय करते होंगे, तो बहुत गर्लफ्रेंड रहती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कियों से कोई जीत नहीं सकता, 100 बात की एक उनसे हर आदमी हार मानेगा। बोले भाई सबसे बड़ा सपोर्ट उसी का, सबसे बड़ा सपोर्ट उसी का। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब मेरे पास वो थी। हाय एवरीवन, दिस इज फेवरेट प्रिंस नोला और मैं आ रहा हूँ आपके शहर दीपक के साथ ग्लैमरस प्रोडक्शन हाउस एसोसिएटेड विद पहलवान प्रोटीन, प्रिंस नोला म्यूजिक, प्रेजेंट मिस्टर मिस एंड मिसेस एंड किड्स इंडिया 2K25 सीजन 10। और इस बार जो इवेंट हो रहा है वो है छत्तीसगढ़ में, और मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स और इन्फ्लुएंसर्स सब वेलकम है पार्टिसिपेट करने के लिए। अपनी 3 फोटोज भेजो, सिटी का नाम व्हाट्सएप कर दीजिए, और ऑडिशन पूरे इंडिया में होने जा रहे हैं। और हाँ, आप पीपल चॉइस अवार्ड के लिए भी खुद को नॉमिनेट कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको मिलता हूँ बहुत ही जल्दी। अपने आप को पार्टिसिपेट कराएं और अपने आप को रजिस्टर कराएं। थैंक यू सो मच। सो हे हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बहुत खुश होगे, बहुत अच्छे होगे और अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे। और अगर चूंकि आप मेरे पॉडकास्ट देखने आ चुके हो तो आपको ये पता चल चुका है कि आज की कहानी है 2 दोस्तों की, जो कि अपने आप में कैसे मिले, कैसे उनकी दोस्ती हुई, ये तो हम जानेंगे ही। पर उस सबसे पहले एक काम करना है यार, इनके दोस्त वो मेरे को देख रहे हो तो कृपया करके मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर देना भाई। आप लोग की बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार की ज़रूरत है। ये तो ही मेरी बात, अब मैं वापस लेके चलता हूँ उनकी बातों पर। तो आज मेरे गेस्ट हैं मेरे दोस्त गौरव और लकी। मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, दोनों को मेरे बहुत काफ़ी क्लोज़ हैं और बहुत याराना और प्यार भी है मेरा इन दोनों से। तो मैं बहुत पहले से इनको चाहता था कि पॉडकास्ट में बुलाऊं और कुछ बातें हम इंडस्ट्री की करें, क्योंकि गौरव काफ़ी दिनों से सीजी फिल्म इंडस्ट्री में कंटिन्यू कार्यरत है। साथ ही साथ लकी मॉडलिंग के फील्ड में अपना नाम काफ़ी अच्छा बना चुका है और आगे और भी कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। सो प्लीज़ मेरी बकवास मत सुनो यार, सीधे चलो मेरे दोस्तों के पास और उनकी बातें सुनो। वेलकम है गौरव और लकी आपका मेरे पॉडकास्ट में। फाइनली आ गए। चलो इसी दिन का इंतजार था। स्टार्टिंग अपने से होने वाली थी, काफी देर वाला है। फाइनली आज यहाँ पर है, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मजा आएगा। 5 महीने बाद चैनल मोनेटाइज करके आए हैं मेरे भाई लोग कि यार दीपक भी एक काम करो, चैनल मोनेटाइज कर लो। बहुत सारी वीडियो डाले फिर अब बनाते हैं। नहीं, असली बात नहीं बता रहे, मैं बताऊंगा बाद में। तो कैसा लग रहा है फाइनली अनसक्सेसफुल स्टोरीज बाय दीपक सिंह में आगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा तो अभी तक आया नहीं है, आएगा। हाँ बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ गौरव तेरे से। काफ़ी आपको मैं काफ़ी टाइम से जान रहा हूँ और देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और मुझे बिल्कुल ये विश्वास है कि अनसक्सेसफुल स्टोरीज जो है बहुत आसमान और बहुत ऊपर तक जाएगी। ऐसा ही तू नहीं बोलना चाहेगा कुछ? मेरे को तो बहुत मजा, मैं काफी दिन से आना चाह रहा था, बाकी आप बुला नहीं रहे थे। जब आप बुला रहे थे तब हम लोग नहीं आए, जब हम आना थे तब बुलाए नहीं। बेशर्मों को मैं बहुत पहले इनवाइट किया था, दोनों बेशर्मों को, ठीक है, कि यार चैनल शुरू किया हूँ, साथ में कुछ करते हैं, बढ़िया बवाल मचाते हैं। तो ये थोड़ा दोनों बिजी चल रहे थे, तो मैं फिर ये बिजी चल रहे थे, बाद में चैनल बिजी चलने लगा, तो मैं बोला कि तुम बिजी रहो। अब मैं बताऊंगा तुम लोगों की मैं क्या चीज़ हूँ। बट है ना कि वो भाईचारा जब होता है तो यार फिर कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, वो टॉप पे ही है अपना तो। खैर कैसे हो दोनों? ठीक हो? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि गौरव
आप अपना थोड़ा अपने बारे में, अपने प्यार करने वाले तो जानते ही हैं आपके, थोड़ा मेरे हो सकता है चैनल पे 2-4 नए यूज़र्स भी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको अपने बारे में बताओ, फिर लकी अपने बारे में बता देगा, फिर मैं अपने क्वेश्चंस दागना शुरू करूँगा। मैं चाहता हूँ उसके आंसर भी तुम लोग दो। सो हेलो एवरीवन, जय जोहार। मेरा नाम गौरव साहू है और बाई प्रोफेशन में एक एक्टर हूँ, और इसके साथ साथ मैं मॉडलिंग भी कर रहा हूँ, और इसके साथ मैं कास्टिंग भी करता हूँ, जो मेरे पेज का नाम है कास्टिंग कबीर। कास्टिंग कबीर, कबीर? यस। कबीर तो तेरा नाम नहीं है। मेरा नाम नहीं है, बट इंस्पायर हूँ मैं उनसे काफ़ी। ओके सो मैंने अपने पेज का नाम रखा कि कास्टिंग कबीर। ओके, हाँ, अब बारी आती है लक्की सोनकर जी। बताइए सर, कुछ बताना है आपको अपने बारे में? पॉडकास्ट में बैठ के गपियाने आए हैं आप? हेलो एवरीवन, दिस इज़ लकी सोनकर। मैं बाय प्रोफेशन एक मॉडल हूँ। मॉडलिंग मैंने जब स्टार्ट किया था तो बहुत नर्वस था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था। देख के तुमको लगता नहीं कि तुम डरे हुए थे, तुम सहमे थे, और इतनी झूठ बोल दो कि इतना काफ़ी है। अलग से मिट्टी तेल लगा के तुमसे बोलवाऊँ मैं? एक्चुअली ये था, ये पहले का रीज़न था कि जब स्टार्ट किए थे तो बहुत दिक्कत था, और दूसरी जब मैंने मॉडलिंग, जब मैं आज बार मैं मॉडल हूँ, आज मैं ग्रूमर, एज अ ग्रूमर भी मैंने ब्रांड के शूट्स भी किए, काफ़ी सारे ब्रांड से कोलैब में शूट किया है, और आज बहुत अच्छा नाम है मेरा। एक अभी और करना है लेकिन मेरे को। लकी बेसिकली फॉर्मर मॉडल है और काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है, ये मैं जानता हूँ, और सीजी काफ़ी टॉप नॉच जो ब्रांड्स हैं उसमें एज अ मॉडल लकी काम कर चुका है, और लकी अब एक्टिंग के करियर में अपना दस्तक रखना चाह रहा है। उसके लिए हेल्प कर रहे हैं इनके खास मित्र गौरव। सबसे पहले तो यार ये बताओ कि तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई? ये गौरव ही बताएगा। हम लोग की कोई बता दो। हम लोग की दोस्ती ऐसे हुई कि सेंट्रल फेस ऑफ इंडिया का एक मॉडलिंग का एक शो था अंबुजा मॉल में। हाँ, तो सौरभ सर का। हाँ, रिस्पेक्ट, वेरी रिस्पेक्ट। हाँ, सौरभ मतलब सर मैं बहुत कम लोगों की मॉडलिंग फिल्म में रिस्पेक्ट करता हूँ, उसमें सौरभ सर एक खास हैं जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। जनरली मैं भी बहुत क्योंकि हम सब उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं अपन। सौरभ सर की रिस्पेक्ट करता हूँ ना, बाकी आप कहीं और जाते हो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। ओपन चैलेंज। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैंने मॉडलिंग के शो में पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पर ग्रूमिंग वगैरह हुआ। तब तक तो हमारी बातें नहीं हुई थी, बट जिस दिन शो था उस दिन मुझे लग रहा था कि एटीट्यूड वाला बंदा होगा। तू भी मॉडलिंग करने गया था? हाँ, मैं भी गया था। तुझे जरूरत पड़ गई भाई। लोग मॉडलिंग करते हैं कि वो एक्टिंग और फिल्म के दुनिया में आ सके, तू फिल्में करके एक्टिंग करने जाता है। ठीक है, मॉडलिंग पे आया था। हाँ, मॉडलिंग अभी मुझे काफी टाइम से था कि मैं करूं, और मेरी हाइट 6.5 फीट की हाइट के फायदे उठाऊं। हाँ, करली हेयर्स थे भी कटवा दिए मैंने। तो था कि करना है, तो फिर मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। फिर तो शो था, उससे पहले तो हमारी कभी बात नहीं हुई, तो मुझे लगता था कि थोड़ा एटीट्यूड अगर है शायद बात नहीं करता। नहीं, लक्की को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। तो क्या हुआ कि अब शो बैक स्टेज जब रहते हैं हम लोग, तो ये छत्तीसगढ़ी में बात किया, तो मैंने बोला तू छत्तीसगढ़ी यार इसका। मुँह छत्तीसगढ़ी हो यार। तो संगवारी करके हम लोग गले वाले मिले, तब से हम लोग संगवारी एक दूसरे को बोलते हैं। तब से हमारी बॉन्डिंग कोड वर्ड है, जब भी अपन बोलते हैं हर संगवारी, कहाँ से का? तो फिर समझ जाओ कि कुछ खास बात होने वाली है। हाँ, तो ऐसी दोस्ती हो गई पहली बार में कि बहुत लंबे टाइम से हम दोस्त हैं, ऐसा हमको लगने लगा। पर मैं एक चीज़ देखा हूँ, तेरी जिससे भी पहली बार बात हो या दूसरी बार बात हो, सेम अप्लाई टू लक्की ऑल्सो, कि तुम लोग दोस्त बहुत अच्छे बना लेते हो। तुमसे अगर तुम दोनों से अगर कोई बात करता है, भाई ये लोग सोचेंगे तुम क्यों बोल रहे हो यार, मैं एल्डर ब्रदर्स ना, तो मैं बोल सकता हूँ। मेरा राइट से भाई। और कई लोग कमेंट ही करते हैं, पता है, अपने गेस्ट से तमीज से बात किया करो। अरे यार, मेरे गेस्ट मेरे भाई हैं, अब तो मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ। हम और कैसे बात करते हैं वो बोल देंगे तो तुम पॉडकास्ट देखना शुरू कर दोगे। तो कुछ चीज़ें हमारे में अप्लाई नहीं होती, तो तमीज़ को पुंगड़ी बनाओ, और जो कमेंट करने वाले उनके लिए था। बिल्कुल करो। बिल्कुल कमेंट करो। हाँ, फिर हाँ, मैं ये बता रहा था कि दोनों अच्छे दोस्त बना लेते हैं। तुम लोग की वाइब बहुत अच्छी है भाई। थैंक यू। है ना, ये हर कोई, मेरे अलावा भी कई लोग आप लोग को ये बात बोलते होंगे कि दोनों की वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ, फिर कहाँ थे अपन? शुरू करो। जब फिर ये मैच बस को देखा ना फर्स्ट टाइम, तो मेरे को दूर से लगा भाई ये बंदा रनवे मॉडल है, इसकी कर्ली हेयर्स, हाइट अच्छी, और दूर से देखा तो एकदम पतला सा। बोला वही रनवे में ट्राई कर, यहाँ मत कर, बोला। मैं उसको देखते ही बोल दिया। तो इसको लगा पता नहीं क्या हुआ, एटीट्यूड वाला लगता है। तो बोला एटीट्यूड। उस समय क्या वहाँ का सीनियर मॉडल था। एक्चुअली ये रनवे के बारे में नहीं जानता होगा, इसके लिए मॉडलिंग साथ फर्स्ट टाइम हो गई। जानता था उस, मतलब रनवे और में ये सब जो बोल रहा था वो सब। हाँ,
रनवे क्या मुझे होता तो लगता है कि मैं तू क्योंकि प्रॉपर एक्टिंग वाला है ना। हाँ, लेकिन मैं जब भी कोई चीज़ करता हूँ ना तो पहले उसके बारे में रिसर्च करता हूँ। ओके। तो रनवे क्या होता है, प्रिंट शूट क्या होता है, ब्रांड शूट क्या होता है, सब पता करके मैं आया था। हाँ, ये चीज मेरे से पूछ रहा था भाई, मेरे को ब्रांड शूट के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट शूट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गधा क्यों बना रहा था? commercial shoot के लिए क्या करना पड़ेगा। गधा नहीं तेरे को पता था, मेरे को पूछता था ये। तो तेरे को लकी लगा नहीं कि जब मैं जान गया तू कि भाई इसको सब पता था, तेरे को मन नहीं है कि दू क्या है। नहीं, तो मैं ज्यादा बात ही नहीं करता था इसलिए। ओके। जब लास्ट टाइम अपन जब बात किया बैक स्टेज में तो छत्तीसगढ़ी में बात की, तब हमारा भाई मैं अरे पर छत्तीसगढ़िया है, फिर बोलते छत्तीसगढ़ जाते भाई भाई। छत्तीसगढ़ में वो छत्तीसगढ़िया ना बोलो तो फिर क्या बोलो अब यार। मेरे को शर्म नहीं भाई, मेरे जिस लैंग्वेज में बात होती है, शर्म उसी किस language में बात का यार, करता हूँ। हमारा मिट्टी है और हमें अपनी मिट्टी पे बहुत नाज है भाई। और मज़ा जहाँ से आता है। खाना खा रहे हैं और खाने का सम्मान नहीं करोगे, मिट्टी का सम्मान नहीं करोगे, हमारी माता का सम्मान नहीं करोगे, तो साले तुम फिर किसका सम्मान करोगे? फिर तो बनता है भाई। मज़ा आता है छत्तीसगढ़ी बात करने में किसी से भी, और क्योंकि अपने शहर का लैंग्वेज, अपने स्टेट का लैंग्वेज है, तो मज़ा आता है। इस जब भी अपने कोई अपना ऐसा मिल जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है छत्तीसगढ़ी भाषा में बात करने में, और बहुत जब मज़ा आता है। छत्तीसगढ़ी में बात होती है ना तो अंदर से वाइब आती है वाइब कि यार है यार ये बंदा अपने हिसाब का है, अपने अपना वाइब का है ये। अपने कम बीच से कम का है, अपना थोड़ा ही दोस्त गुठियाओ पर है। गुठियाओ बीच बीच में है कि नहीं मिलो तो कि भाई ये बढ़िया। अपन जब अच्छी भी गोट फोन बात लगाते होनी हैं चाहिए। एक दूसरे को, और समवारी कहाँ से गा, अरे कते तो धूल भूल गए सारा, हमें मिलना है और मिलना जो सब बंद कर दे तो तुम दोनों रायपुर में हो तो मिलते नहीं हो एक दूसरे से? सबका अपना अपना, इनका अलग इसका अलग काम है, इसके मेरा तो अलग बहुत काम इसका है। एक्टिंग में है, मेरा मॉडलिंग में है। बट मैं सुना हूँ कि अब तुम भी मॉडलिंग में आ रहे हो, कैसा लग रहा है? एक्टिंग में एक्टिंग में सॉरी एक्टिंग में, वो मॉडलिंग में आ रहा है, ये एक्टिंग में आ रहा है, तो ये दोनों के साथ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन किस में जा रहा है। भाई ऑटो करेक्ट कर लिया करना अपने कंप्यूटर सिस्टम में। मैं मॉडलिंग अपने सिस्टम का ऑटो करेक्ट ऑन रखो, जब मैं बोलूँ तो समझ जाना कि भाई गलत जा रहे हैं, अपने को अपने पे ही रहना है। ठीक है। ऐसा है कि मॉडलिंग तो मैं करता ही था, इसने मेरे को जब पहली बार देखा था भाई तू एक्टिंग में जा। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग बोले तू एक्टिंग में कर, ज़्यादा एक्टिंग में ज़्यादा की तेरी हाइट है, पर्सनालिटी है। अभी भी जब अपन आ रहे थे तो मेरे को बोला कि भाई तू एक्टिंग में जा, बाकी मैं तेरे बैक सपोर्ट में खड़ा हूँ, मैं सपोर्ट करूँगा। वो बहुत सपोर्ट करेगा तुमको, तू इसमें जो कोई भी डाउट करेगा, नहीं है। एटलीस्ट तू 3 महीने का क्लास दे के यार एक्टिंग का, बाकी तू ट्राई करना, बाकी मैं तुमको बैक सपोर्ट के लिए मैं तेरे को बताऊंगा। पर्सनालिटी अच्छी है तो मुझे लगता है लकी यूज़ करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। और अगर पर्सनालिटी अच्छी नहीं हो तो भी यूज़ वो भी करना बनाना चाहिए अपने आप को कि बिल्कुल करो, कि उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने ठाना है तो मुझे लगता है कि आप कर ही लोगे। सो आते हैं क्वेश्चंस के दौर पे। कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ हूँ, अगर पूछूंगा नहीं तो लोग बोलेंगे पॉडकास्ट में थोड़ी बैठे थे, बात ही करना था, तो ऐसी खैर ऐसे बात करके भी हम लोग डाल देंगे, आपको पॉडकास्ट ही नज़र आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोग दोनों से ये है कि एक्टिंग और मॉडलिंग की जर्नी का स्टार्ट दोनों का कैसे हुआ? स्टेप बाय स्टेप मुझे बताओ थोड़ा सा, और अपने प्यार करने वालों को भी। तुमने मॉडलिंग की शुरुआत कैसे की? मैं जब स्कूल में था ना 12th में, तो फेयरवेल हो रहा था, सबको देख रहा था वॉक करते। ऐसा मेरा बचपन से था मॉडलिंग करने का, पर ऐसा कभी प्लेटफॉर्म पता नहीं था, मालूम नहीं था क्या होता है। अपन बचपन में इतना जानते नहीं थे, घर से बाहर जाते नहीं थे, तो पता नहीं था। जब मैं फेयरवेल में पार्टी में गया तो सब वॉक कर रहे थे, ग्रुप मॉडलिंग का तो कॉन्सेप्ट चल रहा था वहाँ पे, मॉडलिंग शुरू हुआ था। तो वहाँ पे मैं वॉक किया तो लगा यार मेरे को करना चाहिए, ये कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है कि ऐसा होता नहीं था। फिर लास्ट जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं पहले ऑडिशन देने गया था मैं, तो उन्होंने मेरे साथ वहाँ पे क्या हुआ, ऑडिशन हुआ मेरे को पूरा निर्वस्त कर दिया, कपड़ा निकाल दिया, भाई तेरी बॉडी दिखा बोले। अब मैं था एकदम सिंगल हड्डी। ठीक है, फिर मैं गया वापस जाके, मैं वहाँ से तुरंत भाग, जैसा ऑडिशन हुआ भाग गया वहाँ से। मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर कपड़े उतरवा रहे हैं लोग? भाई कुछ नहीं, कपड़े उतरवा दे रहे पहली बार में। चड्डी पिला दी थे तुझे? स्कूल के टाइम से ना वो जो था ना मेरे को वहाँ उस टाइम करना था मेरे को। Okay. वहाँ से मेरा माइंडसेट था कि मेरे को मॉडलिंग में जाना है, मतलब करना है। जैसे वहाँ का वॉक किया मैंने, अंदर से कॉन्फिडेंस है मैं करता हूँ, तो मैं शो में गया, ऑडिशन दे, पहले भाग के आ गया। तो उसके बाद से और भी सोचा, फिर मैं बाहर से काफ़ी निकाला, फेसबुक में पहले चलता था, पहले तो ये था नहीं इंस्टाग्राम वगैरह, तो फेसबुक यूट्यूब में था। मैं देखता था किसको करना, किसको मॉडलिंग करना। फिर मैं जब वीडियो देखा यूट्यूब में कि अरे मॉडलिंग अच्छा ऐसा भी होता है क्या, एक मॉडलिंग स्टेप होता है कर। फिर मैं ट्राई किया कुछ प्रॉपर, मैं माइंड किया, अपना माइंड सेट किया, करना मेरे को आज करना है, अब करना है। तो मैं उस चीज़ के लिए मैं जैसे जिम स्टार्ट करना चालू कर दिया, अपने डाइट चेंजेस करने का, अपने सारी चीज़ रूटीन चेंज कर दिया, अपने ड्रेसिंग से मैं कोशिश करते गया चेंज करते गया। तो ये मेरा रीज़न था बहुत से बड़ा मॉडलिंग में आने का, कि मेरे को अपने काम करना है, मेरे को दिखाना है कि मैं कर सकता हूँ। सबको, जितने मेरे से जुड़े, जितने मेरे से नहीं भी जुड़े, जो मेरे को जानते हैं, जिनको नहीं, उनको भी बताना है कि मैं हूँ कौन, मैं क्या कर सकता हूँ।
तो मेरा एक मोटिव था कि मेरे को करना है, और बचपन से सपना था कि मेरे लिए, कि जो बोलते हैं ना कि भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है, भीड़ जिसके लिए खड़ी वो मेरे को बनना है, बस यही था, इसीलिए मैं मॉडलिंग करने निकल पड़ा। गौरव जी, आपका एक्टिंग आने का शुरुआत और मॉडल तो नहीं बनना था ना शुरू में? नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं, पता चला लकी के साथ तो एक्टिंग कैसे आया उससे पहले मैं पीछे जाना चाहूँगा अपनी लाइफ में। पूरा फ्लैशबैक में चलिए, बहुत टाइम। स्कूलिंग स्टार्ट हुआ, फिर मैं क्रिकेट में काफ़ी एक्टिव था, क्रिकेट खेलता था। मेरे फैमिली बैकग्राउंड ही पूरा स्पोर्ट्स का था, सारे स्पोर्ट्स प्लेयर है मेरे फैमिली में। पापा स्पोर्ट्स प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है मेरे पापा कबड्डी में। ओके। और मेरी बहन जो है वो 12 नेशनल खेली हुई है। मेरा भाई जो है वो भी क्रिकेट में नेशनल गया है। ये भगवान, पूरा घर ही। मैं स्टेट गया हूँ क्रिकेट में। कहाँ गया है बता? स्टेट गया, बताया तो स्टेट गया भाई। हाँ, ठीक, स्टेट गया हूँ। तो क्रिकेट में बहुत अच्छा था मैं। स्पोर्ट्स की बहुत इज्जत किया कर, समझ रहा है, इसी से अपना घर बाहर चल रहा है सबका। तो फिर खेला था, बट मेरे जो घर की सिचुएशन थी ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो और कोई सपोर्ट था नहीं, मुझे गाइडेंस था नहीं। पापा उसके बाद अपने स्पोर्ट्स के बाद पापा बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए थे। तो फिर वो भी अभी अच्छा नाम है डैडी का है, अभी छोड़ दिए हैं। फिर से छोड़ दिए? हाँ, छोड़ दिए। ओके। फिर तो वो पॉलिटिक्स में ही घुस गया, तो वो हमारे ऊपर कभी ज़्यादा ध्यान दे पाया नहीं, लेकिन सपोर्ट हमेशा था। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूँ, पैसे भी नहीं है, कैसे मैं क्रिकेट खेलूँ, घर से दूर था एकेडमी, तो और फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब थी। तो मुझे एट द एंड उसको छोड़ना पड़ा। कि होता है ना जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो आपके पास, तो एक्टिंग छोड़ना पड़ा। एक्टिंग नहीं, क्रिकेट छोड़ना पड़ा। क्रिकेट छोड़ना पड़ा भाई। तो फिर उसके बाद हमेशा मुझे पॉडकास्ट में तो एक्टिंग के लिए बुलाया था भाई। एक्टिंग छोड़ना पड़ा है। हाँ, फिर उसके बाद मुझे हमेशा एकदम रिग्रेट होता था कि मैंने क्यों क्रिकेट छोड़ा। वो मेरा बहुत गलत डिसीजन था, लेकिन मेरे अंदर समझ नहीं थी क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। तो मुझे छोड़ना पड़ा। फिर बाद में मैंने एंकरिंग किया, 3-4 साल मैंने एंकरिंग किया कॉर्पोरेट में। और साथ में मैंने और कुछ कर रहा था मैं, क्या याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, तो वो किया। उसके बाद वो सब करने के बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया, क्योंकि अब एक्टिंग में कैसे है वो मैं बताता हूँ। मैं शाहरुख खान जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, शाहरुख खान सर का। उनके मूवीज़ देखता था, तो मुझे ऐसा अंदर से फील होता था कि यार ऐसी मुझे लाइफ चाहिए। तो फिर जब मैं वहाँ जब मेरा क्रिकेट छूटा, तो मैंने बोला एक ड्रीम तो मेरा छूट गया, मुझे गाइडेंस मिला नहीं, अब मुझे अपने दम पे करना है जो भी करना है। अब उसके लिए चाहिए थे पैसे, तो मैंने बाहर से काम वाम किया, एंकरिंग से पैसे कमाए, पैसे जोड़े। उसके बाद मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया, और फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। थिएटर किया, साथ में फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर काम भी स्टार्ट किया। थिएटर ज्वाइन करने से पहले मेरा पहला जो काम था सिनेमा में, वो असिस्टेंट डायरेक्टर काम था, और अच्छा, उसमें एक्टिंग भी किया था मैंने। ओके। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं बोला था ना, रिसर्च करके करता हूँ कोई भी चीज़ में। मुझे पता था कि अगर मैं एडी करूँगा तो मैं सेट पे ही रहूँगा, पूरा सिनेमा वहाँ पे क्या है वो मुझे समझ में आएगा। तो मैंने क्लास लेने से पहले मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकल सब चीज़ देख लिया, आधी क्लास मेरी वहीं हो गई। फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया, वहाँ पर मेरा जो स्टडी होता है वो सारे स्टडी किया मैंने। एक्टिंग में बोलते हैं कि जैसे 3 वेद होते हैं ना, चौथा वेद हम अपना एक्टिंग का होता है, उसमें उसका नाम है, कोई बात नहीं, बाद में याद कर लेंगे, पूरी टाइम बची है। तो एक्टिंग का भी एक बुक होता है, हम वो पूरा स्टडी किए, ठीक है। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चली। हमारे सर थे अभिषेक चौधरी सर, वो NSD से पढ़ाई किए हुए थे। तो ऐसे कई सारे टीचर हैं रायपुर के अंदर, जिनसे मैं थिएटर की क्लासेस लिया, बहुत सारी चीज़ें सीखा। तो फिर उसके बाद ऐसा भी हुआ बीच में कि जो मेरे कुछ ऐसे लोग टकराए जो मुझे रोकने की कोशिश किए। अच्छा, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे, तुम्हारा बाप भी कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं। और वो मेरे गुरु ही थे। मेरे एक टीचर थे जहाँ से मैंने पहली बार अपना एक्टिंग स्टार्ट किया था, मैं नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने वैसे लोग डिजर्व नहीं करते मेरे बारे में सारे स्टूडेंट को बोला कि गौरव को मैं बर्बाद कर दूंगा, कोई इसको काम नहीं देगा रायपुर के अंदर, उसका बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। और मेरे वो चैलेंज बड़ा पसंद आता है, जब मेरे को ऐसा कोई चैलेंज करता है ना। उन्होंने मुझे फेस टू फेस नहीं बोला, लोगों के पास बोला, तो लोगों ने मुझे बताया। जानता हूँ मैं क्या? हाँ, जानते होगे, नाम शायद बताऊँ तो। अभी नहीं बोलना भाई। अभी नहीं बोलूँगा, कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगा कल से। लोग वैसे बैठे हुए हैं मेरे पीछे कि भाई तू कुछ बोल। तो उन्होंने काफ़ी कुछ गलत मेरे बारे में बोला, और कैरेक्टर को लेकर भी बोला। मेरी हालात उस टाइम थोड़ी खराब। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते हैं क्या? उनका काम है? हाँ, ठेकेदार है क्या वो?
पता नहीं क्या है, तो उन्होंने उस बारे certificate में मत जज बांटा किया करो और भाई। लोगों को मेरे बारे में बोला, जो कि वो काफ़ी गलत था। लेकिन मैंने उस चीज़ को चैलेंज दिया कि इन्होंने बोला है कि मुझे काम नहीं मिलेगा, बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने बोला 1 साल के अंदर कुछ ऐसा करूँगा ना कि इनको पता कितनी चले। मूवीज कर चुके हो गौरव आप? मैंने अराउंड 6-7 मूवीज़ किया है मैंने। 6 मूवीज पकड़ लेते हैं, कम न्यूनतम पकड़ लेते हैं। हाँ 6 और गाने कितने कर चुके हो अभी तक? गाने भी 3-4 ही किए मैंने। एल्बम में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं घुसा हूँ। और एड प्रोजेक्ट्स कितने कर चुके हो? एड मैंने किया है 35+ एड्स कर चुके हैं। 35 एड फिल्म शूट कर चुके हो, गवर्नमेंट 6 फिल्म आपने शूट कर चुके हो, और 3 से 4 गाने जो इंडिविजुअल सॉन्ग्स हैं उसमें गौरव ने अपना अभिनय का परिचय और परख लहरा चुके हो। हाँ। सर कहाँ रोक पाए 1 साल में? इतना तो कर लिया। क्या चाहते हो? अब बच्चे की जान लेना है। इसीलिए पूछ रहा था, भैया को बता दो सर, पता नहीं होगा। तो उन्होंने ये बोला था कि कोई इसे काम नहीं देगा, लेकिन मैं लोगों को काम देता था, क्योंकि कास्टिंग का काम मैंने स्टार्ट कर दिया था बहुत पहले ही। तो मुझे तो काम मिलता ही था, लेकिन मैं लोगों को भी काम देता था। सर को भी काम दो यार, बुलाओ अगर वो मुझे अगर काम करना चाहेंगे मेरे साथ, डेफिनेटली। इतना ही डाउन मेरे बने अंदर रहना कोई है भाई, दुश्मनी नहीं है उनको लेकर। इतना ही बने रहना है। मैं बता रहा हूँ, लाइफ का एक लेसन है, उसको आप सीखो। आपको इतना ही सिर्फ करना है भाई, कुछ नहीं करना है। और जो हमारा बुरा चाहता है हमें उसका भला चाहना है। बिल्कुल बिल्कुल। हर फील्ड में ऐसे लोग हैं गौरव, जैसे आपके फील्ड में टकराए ना, हर फील्ड में, मेरे भी फील्ड में, ये जो टांग खींचने के लिए बैठे रहते हैं, खींच नहीं पाते अफसोस कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी मोटा हूँ, तो उनके लिए तकलीफ हो जाता है। सॉरी पर मैं वेट कम नहीं कर पा रहा हूँ यार, आप मुझे अच्छे फैट बर्नर भेजो ताकि आप मेरे टांग खींच सको। और इसका कहाँ खींच पाओगे? 6 फीट का ऊपर से उठा के रख लेगा साइड में, तो तकलीफ है भाई। सब का वही हाल है। तो इस तरीके से मेरी जर्नी रही है और अभी तक बहुत शानदार रही है और आगे बहुत शानदार होगी, मुझे पूरा बिलीव है। बहुत बड़े सपने लेकर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था और डेफिनेटली मैं जो सोचता हूँ ना, मैं उसको करके ही छोड़ता हूँ। नहीं कर तो लोगे, मुझे कॉन्फिडेंस है, तभी इस पॉडकास्ट में बुलाया हूँ। बिल्कुल मुझे यकीन है कि कल के फ्यूचर का अपना बड़ा स्टार है भाई। तो आज पॉडकास्ट कितना चलेगा नहीं पता, कल बहुत चल सकता है। चलेगा, सब मेरे से ही रील काटने के लिए आएंगे, तो फिर उस टाइम की बोलते हैं ना, तैयारी करके रखनी चाहिए। तो मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे भाई के बारे में मुझे पता है। यार आप दोनों का जब करियर आप लोग शुरू कर रहे थे, फैमिली सपोर्ट कैसा था? लकी से शुरू करते हैं, गौरव ने तभी अभी बोला थक गया, थोड़ा आराम देते। ऐसा था कि मेरे फैमिली को पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहली चीज़, मैं पहले ही चला गया बिना बताए, ओके क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर मैं बताऊंगा तो घर में डांटेंगे, क्योंकि वो था स्कूल टाइम का था। ओके, स्कूल टाइम में पेरेंट्स किसी को सपोर्ट नहीं करते, भाई तुम पहले पढ़ाई करो, उसके बाद जो करना है करो। करना बिल्कुल। तो मैं ऐसे ही चला गया, इवन बताया नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताया, डायरेक्ट शो मॉडलिंग करने चला गया, निकल पड़ा। कहाँ जा रहा है? बस काम से जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, निकल जाए झूठ बोल के। फिर एक टाइम जब मैंने 3-4 बार रिजेक्शन देखा, मैंने तो घर पे बताया कि मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ। रिजेक्शन मतलब तुम लोग के टाइम में भी रिजेक्शन होते हैं? बहुत बहुत, हम लोग के टाइम में तो बहुत सारे भर भर के मॉडल्स होते थे, भर भर के। और ऐसे ऐसे हमारे मॉडल टाइम में होते तो समझ में आया, तुम लोग के टाइम में क्यों होते थे भाई? ऐसे मॉडल जब देखते थे ना अपन के, वहाँ देख के खुद के कॉन्फिडेंस लो जाती थी कि यार मैं सेलेक्ट होऊंगा, ऐसा लगता था। तो जब 3-4 बार रिजेक्शन देखा ना मैंने, तो अपने फैमिली को बताया, मम्मी को बताया कि मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ। तो फिर मम्मी बोली ठीक है तेरे को जो करना कर, लेकिन पढ़ाई भी कर साथ में। तो ऐसा था कि फाइनेंशियली मैं पैसे के लिए बिल्कुल परेशान नहीं किया, किसी को फोर्स नहीं किया हूँ। मैं 12th के बाद मैं जॉब भी करता था, प्रिंटिंग वाले शॉप में भी जॉब करती थी, ये न्यूज़पेपर भी मैंने बांटा है, न्यूज़पेपर का काम भी किया मैंने। ये तो मैं भी किया हूँ। हाँ, ये वो मजा भी किया आता है। मैंने। हाँ, सुबह सुबह लोग घर पे, कभी कोई अंकल कभी रोके नहीं चाय के लिए, कोई बात नहीं अंकल, ये रसियन कॉम्प्लेक्स में रह के नहीं रोके हो आप लोग। तो वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद मैंने एयरटेल ऑफिस में वर्क किया एज अ टेलीकॉलर। ओके, वहाँ पे भी मैंने काम किया। तो घर से कभी पैसे की जिद नहीं किया मैंने कि मेरे को मॉडलिंग का ना पैसा दो। जो चीज़ होती मेरी सारी अपनी चीज़ें होती थी। तो पेरेंट्स का सपोर्ट था मेरे पास, पूरा सपोर्ट था, ऐसा नहीं कि नहीं करना कुछ भी नहीं था, सपोर्ट था, तभी आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छे मेरे, मैं थैंक यू बोलता हूँ अपने मम्मी पापा को कि मेरे को इतना सपोर्ट किया वहाँ पे। ओके, गौरव आपका क्या ओपिनियन है? देखो इनके तो मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किया, आपका वाला क्या सीन था भाई? मेरे फैमिली में ऐसा था, जब मैंने चीज़ें स्टार्ट करी थी कि तू क्या फालतू काम कर रहे है, क्या हो गया सब में, क्या फालतू काम कर रहे, तू ये एक्टिंग सिनेमा वगैरह, कभी तेरी शादी होगी तो हम क्या बताएंगे लोगों को कि एक्टिंग करते हैं। तो ये सब दोस्त यार भी बोलते थे। बुरी चीज़ नहीं होती यार। हाँ, बट जब स्टार्ट करो तो लोगों को चीज़ें इम्पॉसिबल लगती है। हाँ, तो कुछ दोस्त भी मुझे बोले कि यार ये सब मत कर, कहाँ तू सब में लगा हुआ है, काम वाम कर, कुछ नहीं हो पाएगा तेरे से, बहुत कंपटीशन है, बहुत करोड़ों लोग हैं घुसे हुए हैं, नहीं हो पाएगा। फैमिली वाले बोलते थे, काफ़ी सुनाते थे, लेकिन मेरे अंदर एक हमेशा से चीज़ थी
एक जिद, मतलब कि अगर करना है मतलब करना है। मैं पेरेंट्स की हर बोली हुई बात मानूंगा, लेकिन बस अपना करियर और शादी, ये 2 चीज़ का डिसीजन मेरा खुद का होगा। देख लो, शादी कब कर रहा है तू भाई? जब कि करना होगा। अच्छा, जब भी करना हो आज चलो। 28 साल का ये होगा, दो तो लड़ाई मत लगा वापस। तू रुक जा। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान के लाइफ में ये 2 डिसीजन तो खुद के देख होने लो, चाहिए। यही बोल रहा है तू, बाद में देख लेना इसको, ठीक है? क्योंकि ये 2 चीज़ें ना इंसान को खुश रखता है, उसकी लाइफ बनाती है। करियर से अगर वो अपने पसंद से चीज़ें कर रहा है तो अपने लाइफ में आगे जाएगा वो। बिल्कुल। आप फोर्सफुली कुछ भी करा नहीं सकते। और शादी अगर अपने पेरेंट्स की मर्जी से कर लिया, सपोज अगर कुछ गलत निकल गया तो आप ज़िंदगी भर उसको खुश होगे या खुश नहीं रहोगे, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अपने पसंद से अगर चीज़ें करोगे तो कभी किसी को ब्लेम तो नहीं करोगे। शादी करना अपने मन से? अपने मन से करूँगा, आराम से। देख लो अंकल, बेटा बहुत आगे निकल गया है। तो बात मत बोलना, दीपक भाई बताया नहीं थे। तो सपोर्ट था नहीं, काफ़ी सुनाते थे, लेकिन एक तरह से सपोर्ट था भी कि बहुत ज़्यादा मुझे रोके टोके नहीं कि मत कर ये वो। अभी कैसा सपोर्ट है? अभी सपोर्ट है, लेकिन साथ में ये भी बोलते हैं कि तू कुछ साथ में और बिजनेस कर, मल्टीपल चीज़ें कर। ताकि क्योंकि अभी फ्यूचर में अगर कुछ ना हो पाए हाँ तो यार डिमोटिवेट मत होना भाई, हो चाहे ना हो, लेकिन अच्छा ही कर रहे हो तुम लोग। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग करते रहे, साथ में कुछ मोमेंट ऐड भी सही है। कुछ हम अपने बिजनेस की चीज़ें करते रहे तो ज़्यादा सही है। पापा सही है इस मामले में? सही है, क्योंकि आर्टिस्टिक लाइन वो हर किसी की बस की बात नहीं कि आर्टिस्ट होना। और समझ में नहीं आता ना, ये लक पे भी कई बार डिपेंड करता है। कई बार ये होता है लक बाय चांस वाली चीज़ें आ जाती हैं। कई बार यार हमें सबसे अच्छा आता है, पर बोलते हैं ना कि गधा पहलवान बन जाता है। अभी रिसेंटली कई गधे पहलवान बने भी हैं। आई नो वेरी वेल दैट। देखने में इजी लगता है ना आर्टिस्ट होना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। नहीं, मुझे पता है छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे टैलेंट है। हाँ बहुत अच्छा। गौरव को मैं लेके ये कमेंट कर सकता हूँ कि गौरव की बड़ाई सिर्फ कुछ लोग नहीं करते, बहुत लोग करते हैं। बट मैंने कुछ का बिना बड़ाई वाले लोगों को भी काम करते देखा है, तो मुझे लगता है कि यार आप लोग को आगे आना चाहिए। जो डाउन टू अर्थ लोग हैं ना, उनको आगे आना चाहिए। कुछ एटीट्यूड वाले लोगों का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ, पर ये मैसेज कुछ लोगों तक अपने आप पहुंच जाएगा कि यार हेट्रेड फैलाने वाले लोग से दूर रहो। वही क्वेश्चन मार्क जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, जो सीखे हुए एक्टर हैं यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर, पता नहीं क्यों उन सबको मौका नहीं दिया जाता है। हमेशा ये वाली चीज़ें आ जाती है कि लिंक, आपकी पहचान होनी चाहिए, आपके फॉलोअर बहुत ज़्यादा होने चाहिए। टैलेंट को मौका दीजिए। अगर आप अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं, तो अगर अच्छे टैलेंटेड एक्टर अगर आपके शहर में हैं, तो आप अपने भतीजे, अपने चाचा, इसको ना लेकर अगर आप सिनेमा बनाने चाहते हो तो आपको तो पापा, चाचा, फूफा, ताऊ वाला रिलेशन तोड़िए और नेपोटिज्म से आगे बढ़िए। एग्जैक्टली। इसलिए छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में अभी अच्छा काम हो रहा है। लेकिन आप एक रेशियो अगर देखेंगे कि साल में कितनी पिक्चर हिट हो रही है, तो 1-2 पिक्चर ही हिट हुई है, 30 फिल्में बनी हैं लगभग एक साल में। हाँ, ये लास्ट ईयर जो अभी इस साल 2024-2025 के बीच में। हाँ, और नेक्स्ट ईयर का ऐसा मुझे पता चला है कि 40 फिल्में बनने वाली है छत्तीसगढ़ में। हाँ, जो कि सारी की सारी फ्लॉप गई है। अभी 2 पिक्चरें बस हिट हुई है, बाकी पता नहीं क्या बना रहे हैं। हिट कौन सी हुई है? छैया भुइया, वो तो एवरग्रीन हिट है ना, वो आज की पिक्चर थोड़ी है। वो तो उसके तो चैन चले आ रहे हैं ना छैया भुइया के। वो तो सतीश जैन सर की मूवी तो नाम से हिट हो जाती है। एक और कोई पिक्चर है शायद, हांडा है, कोई तो है। हांडा भी अमलेश का उसमें खास रोल था। उसमें अनिल का बहुत अच्छा रोल था। अनिल और अमलेश की वजह से वो पिक्चर सुपर हिट हुई। और अमलेश भाई तो मुझे लगता है जहाँ काम करते हैं वो पिक्चर सुपर हिट ही हो रही है। जी है ना, तो उनका तो एक अलग ही हाँ, उनका तो है, टैलेंट भी है, काम है। एक अलग ऑरा ही अलग है उनका। उनका नाम से आ गए भाई, देखने हाउसफुल उनके नाम से हुआ पूरा। हांडा पिक्चर के अभी गीतकार को शायद मुझे लगता है कि नेशनल लेवल का अवार्ड मिला है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर हमारे राज्य के गाने को अप्रिशिएट किया गया है नेशनल लेवल पे। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी है इस चीज़ की। मुझे पता नहीं था, अभी पता नहीं, मैं आजकल छत्तीसगढ़ में बहुत अपडेटेड रहता हूँ। मैं इसलिए बोला कि अमलेश भाई का भी काम जो है बहुत सराहनीय है और बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। और अभी खुद की वो मूवी लेके आ रहे हैं, दंडकोटियम, यही नाम है ना? दंडाकोटुम। हाँ, दंडाकोटुम। तो यार उस पिक्चर का वेट भी है मेरे को। बिल्कुल बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। हाँ, मैं उनसे फर्स्ट टाइम जब मिला तो उन्होंने जो ये बोला था कि भाई मैं देखते रहता हूँ तुझे, तो आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी कि यार ठीक है। और उसके बाद उनका फॉलो बैक आना तो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि यार चलो, आर्टिस्ट भी समझते हैं कि यार हमें लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। और वाकई अमलेश नागेश इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पीपल। वो उसके व्यक्तिगत रूप से भी और व्यक्तित्व से भी झलकता है ये चीज़। तो हांडा के सक्सेस के पीछे
2 लोग का हाथ था, एक अनिल सिन्हा उसमें काम किया था, राइट, अनिल सिन्हा, है ना, अमलेश और नागेश, हाँ। अनिल सिन्हा भी इज ऑल्सो माई फ्रेंड, और अमलेश तो है ही भाई। दोनों पिक्चर तो बनता है यार, और भी लोग पिक्चर में काम करेगा, और भी वो अभी से बता रहा हूँ ना कि नंडकोडुम हिट है, सुपर हिट है, पोस्टर उसकी सुपर हिट है भाई, पोस्टर वो और उसमें तो लावण्या दास भी आ रही है, सोने शायद उनका डेब्यू पिक्चर है, राइट, डेब्यू ताबड़तोड़ पिक्चर है, छत्तीसगढ़ में आ रही है। हाँ, अपन कहाँ थे भाई, तो वही है इतना ही प्रमोशन था आज तो। भाई लोग अपने हैं और उनकी पिक्चर अच्छी है तो यार हम हमेशा प्रमोट करेंगे, हमेशा हम चाहेंगे कि यार वो बहुत आगे बढ़े। तो वही है कि जो अच्छे कलाकार हैं उनको यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं वो ले, रील्स वालों को भी ले क्योंकि वो भी आर्टिस्ट ही हैं, उनको भी ले, लेकिन जो कलाकार हैं, जो एक्टर हैं, जो अपने ऊपर काम करके आए हुए हैं, आप उनको भी लीजिए क्योंकि वो काफ़ी मेहनत किए होते हैं, वो सब कुछ दिए होते हैं एक्टिंग को, अपना 100%। 100% दिए होते हैं। अब मेरे साथ तो ये चले जाता है इंडस्ट्री में कि यार तू हाइटेड है यार, थोड़ा सा पर्सनालिटी तेरा, तू हीरो को दबा देगा, तो क्या करे, हीरो के अब टांग कटवा देंगे तो जुड़वा दे उसके में। तो ये होता है। तो मैंने नेगेटिव रोल भी करना स्टार्ट किया, चलो मैं हीरो को दबा देता हूँ, नेगेटिव रोल करता हूँ मैं, फिर वो काला कर दो गाला कर दो, मारो मेरे को यार, तुम कूट कूट के मारो। लेकिन यार हीरो से याद आया नेगेटिव कैरेक्टर से, अभी जो पिक्चर आई थी दंतेला, हाँ, उसमें भी एक नेगेटिव कैरेक्टर है हमारे राज भैया यार, उनके जैसा तो मैं विलन ही नहीं देखा, बहुत शानदार। मैं मुझे बता रहा हूँ वो पूरा पिक्चर अकेले खा गए, पूरी पिक्चर में सब कुछ एक साइड। एक ज्योत्सना की आप एक्टिंग देख लो, है ना, मतलब फैबुलस एक्टिंग, ठीक है, राया की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है उसमें, इवन शांतनु सर ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन जब बात आती है दाऊ जी पे तो राज सर के लिए, तो मुझे लगता है कि तू बहुत सही प्रोफेशन चुन रहा है भाई। छत्तीसगढ़ में अच्छे अच्छे विलन्स की जरूरत है। हाँ, हीरो villains तर की भी बनना जरूरत चाहता है, तू विलन ही बन। तो मैं चाहता हूँ कि मैं विलन बनूँ, मुझे विलन का, हीरो के कैरेक्टर से ज़्यादा मुझे विलन का कैरेक्टर, साइलेंट विलन बन, भले वो मर जाता हो लास्ट में लेकिन वो मर जाता, लेकिन उसका एक दबदबा होता है पिक्चर में, पूरा एक दबंगई होता है, मतलब पूरा तो मजा आ जाता है बहुत ज़्यादा मेरे को। भाई सोच लिया, नहीं खा जाता है भाई सोच लिया कि यार ठीक है तुम लोग हीरो को बड़ा दिखाओ, मेरे को विलन बताओ, मैं विलन ही ठीक हूँ, ठीक है। तो विलन की रोल के लिए भाई बोल दिया ऑफिशियली। एक चीज़ मुझे बताओ, अभी तुम दोनों की एज बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों बहुत छोटे हो, उम्र नहीं बता रहा हूँ मैं लोगों को, पर बहुत दोनों छोटे ही हो मेरे से। स्कूल की लाइफ की कुछ यादगार मोमेंट, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड स्कूल में बनाए थे कि नहीं बनाए थे? क्या बोलो सही है। देखो ठीक है क्या, स्कूल लाइफ जो सबसे बेस्ट लाइफ तो बोलते हैं ना, वही चीज़ है यार, बहुत मिस करते हैं हम लोग। मज़ा नहीं है। मैंने अपनी स्कूल लाइफ कब एंजॉय किया, जो 6, 7, 8 जो 3 साल मैंने एंजॉय किया, जियो लाइफ में कभी नहीं किया। वो जो 3 साल थे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, आज तक मेरे को एक चीज़ याद है, वहाँ की एक चीज़ मेरे को पता है। उसके बाद लाइफ में जब थोड़ी चेंज होने लग गई, क्योंकि वो बचपना था ना, 8 तक थोड़ा बचपना ही रह जाता है, 9 थोड़ा और दिमाग और थोड़ा और यार चीज़ें तो समझने लगते, फिर 9 और 10 के बाद क्या होता है इंसान को, अरे यार तू 6, 7, 8 में गर्लफ्रेंड बना लिया था, ये बोलो अच्छा नहीं था इस टाइम का लाइफ को पता है, कुछ किसी को टेंशन नहीं रहता था, खाली आप स्कूल जाओ, स्पोर्ट्स करो और घर जाओ, सो जाओ, खा जाओ, सो जाओ, फिर घूमो, फिर निकल जाओ। तो वो चीज़ अलग थी। जैसे फिर जैसे जिम्मेदारी आई, घर का टेंशन रहा, तो घर में काम करना है, घर का भी काम करना है। हमारा काम सब्जी का काम था, तो मैं पापा की सब्जी बेचने जाता था कई बार। तो उस हमारा कंडीशन थी, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, हमारे पास था इनकम सोर्स नहीं था, सिर्फ पापा काम करते थे, बाकी सब बैठे थे, सब घर पे पढ़ते थे। मेरी बहन है, मेरे भाई, मैं, मम्मी है, तो पापा का काम तो सब्जी का काम था। तो वहाँ से स्कूल लाइफ से ऐसा 8 का ऐसा चेंज हुई ना कि अपने को पापा के साथ हेल्प करने मार्केट जाना पड़ा। तो वो इस 8 तक इसलिए मेरे को याद है कि वो लाइफ में बहुत अच्छे से जिया, बहुत अच्छे से, उसको मैं बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। चिल मोड ऑन था तेरा? चिल मोड ऑन था। उसके बाद तो स्टार्टिंग ठीक है यार, अब पढ़ाई भी करना है, काम भी करना है, पढ़ाई भी करना है, काम भी करना है, वो चलते गए ऐसा ही, ऐसा था कुछ। आपका कैसा था सर? मेरा स्कूल लाइफ तो बहुत शानदार था, जैसे कि, और 2 इंसिडेंट मुझे हमेशा याद आते हैं जो बहुत बेस्ट मेमोरी है मेरी। पहला ये, 8 तक तो मैं एकदम स्कूल में ऐसा था कि मतलब राजा टाइप का था स्कूल में, मतलब डॉन टाइप का था। पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था मैं। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी बहन बैठी हुई थी, एक स्कूल का एक बहुत बदमाश लड़का था, तो वो छत से मेरी बहन बैठी और उसके बाजू में सुसु कर दिया वो। हैं? हाँ, मेरी बहन के ऊपर नहीं किया, लेकिन उसके बाजू में सुसु कर दिया उसने। कितने नीच होते हैं यार। हाँ, तो वो रोते हुए मेरे पास आई, बोली बताई कि ऐसा ऐसा किया।
मेरे को आया बहुत गुस्सा, और फिर मैं उसको मारा और फिर वो भागा और उसको उसके घर तक 2 किलोमीटर उसके घर तक दौड़ाया था मैं, और घर में जाके घुस गया वो। फिर अगले दिन मैं उसका वेट किया छिप के कि कितने टाइम आएगा वो। फिर जैसे मारने का जो वो था वो पूरा नहीं हुआ था अभी। तो फिर जैसे हाँ बच गया था, घर के अंदर घुस गया था। तो फिर जैसे वो आया, मैं इंतज़ार कर रहा था कैसे कितने टाइम आता है वो। जैसे आया फिर उसको बहुत मारा मैं। उसके बाद से कभी उसने दोबारा ये स्कूल लाइफ की भाई मेमोरी थी। हाँ, एक ये मेमोरी अच्छी मेमोरी है। और दूसरा ये कि जब मैं 11th में पहुंचा तो क्या जो मेरे मैथ्स वाले टीचर थे बहुत सुनाते थे मुझे, पढ़ता लिखता नहीं है, क्या करते रहता है कुछ भी, है ना, हमेशा पीछे ही बैठे रहोगे क्या करके। तो बहुत बेइज्जत करता था मेरे को। तो मेरे को ना एकदम ईगो हर्ट हो गया था। मैं बोला तो अब कुछ दिखाना पड़ेगा इसको करके। तो क्या हुआ कि हमारा क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्ज़ाम था। तो मैंने मैथ्स, अब मेरे कभी बहुत ज़्यादा मेरे रैंक नहीं आते थे, मैं पासिंग मार्क्स आते थे मेरे। अब मैंने मैथ्स को इतना पढ़ा कि मेरा मतलब हाईएस्ट रैंक था, 49 आया था 50 में। मैंने मैथ्स से 49 ला दिया। मेरे टीचर बिल्कुल हैरान। वो जो आंसर शीट होता है पहले वो उसको देखता है, फिर वो मेरे को देखता है। 2-3 बार ऐसे लिखा। फिर वो पूछा कि ये तुम्हारा ही है? मैं बोला हाँ सर मेरा ही है रोल नंबर। यार कैसे इतना नंबर कैसे ले आया करके 49 पे भी? बोला सर पढ़ के लाया हूँ सर। आपने बोला ना पढ़ते लिखते नहीं, सर पढ़ के लाया हूँ मैं इतने नंबर। सारे क्लास वाले मेरे को देख रहे हो और बिल्कुल उस दिन मेरे को ऐसा फील होता कि मैं राजा हूँ। मतलब आज तो मैंने कर दिखाया, मतलब सबके मुंह पे मतलब ताल लगा दिया। सुपर ब्रो सुपर। इसके अलावा मैं सुना हूँ कि तुम CIPL में छत्तीसगढ़ क्या प्रीमियर लीग था? छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज प्रीमियर लीग छत्तीसगढ़, मतलब जो मैन ऑफ द सीरीज बने थे गौरव। कितना स्पेशल था ये। अभी भी जो क्रिकेट हुआ इसी की बात हो रही है। हाँ है ना? छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री का जो हमारे हाँ, सारे छत्तीसगढ़ एक्टर इंडस्ट्री, डायरेक्टर उसमें खेले थे। तो जब फर्स्ट सीजन उसका हुआ था तो मुझे खेलने का मौका नहीं मिला था, ओके। क्योंकि कुछ लोगों ने शायद मुझे बाहर करवा दिया था। तो मैं मेरी जर्सी वगैरह सब प्रिंट हो गई थी और मैं सिर्फ बैठ के देखा था उस साल मैंने मैच। ठीक है, देखना भी अच्छा होता है। हाँ, तो मुझे खराब लगा था। मैंने बोला, तो फर्स्ट सीजन में लवनीत भाई हैं, वो मैन ऑफ द सीरीज थे। मैंने बोला नेक्स्ट सीजन में खेलूंगा और ऐसा खेलूंगा कि हर एक बंदा मुझे जानेगा। और मैंने फुल प्रैक्टिस वगैरह किया। और सेकंड सीजन अभी जब इस साल मैच हुआ क्रिकेट का, तो फिर मैंने इतना धोया बॉलर्स को, इतना धोया कि और विकेट भी लिया मैंने। मैन ऑफ द सीरीज था मैं उस पूरे टूर्नामेंट में। ये एक अच्छी चीज़ है। और अनुज शर्मा जी विधायक वो आए थे, वो भी कलाकारी हैं। उनके सामने मैंने स्पीच दिया था। बहुत मज़ा आया था मुझे, बहुत अच्छा लगा से खुशी महसूस हाँ, बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि पिछले साल मुझे खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस साल मैं मैन ऑफ द सीरीज हूँ और ट्रॉफी, बड़ी सी ट्रॉफी हाथ में लिए। बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। यार सुपर यार, सच में ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मोमेंट होता है जब आप कुछ ऐसा जीतो। कोई भी जिद अगर मैं ठान लेता हूँ ना तो वो करके छोड़ता हूँ मैं। तो वो एक चीज़ और, स्कूल लाइफ में था ना, अभी याद बचा स्कूल वाला वो प्लीज। याद आ रही थी। कई बार जब स्कूल जाने का मन नहीं करता था, हाँ, तो क्या बहाना मारता था? जानबूझ के लेट से आता था कि गेट बंद कर दे, भगा दे। सबने किया बंक मारने का मौका मिला। बहुत, हम सबने किया है। ये जब मन भले क्या मन नहीं, बहुत करता कि नहीं यार स्कूल नहीं जाना, आज घूमते हैं बाहर वक्त जाते हैं। हाँ। तो चला जाता, गेट बंद है, वापस घर आता था। फिर मम्मी बता, मम्मी पेट दर्द कर रहा है। मम्मी इतना मारती थी, तू जानबूझ के लेट गया, पेट दर्द का बहाना कर दे, इतना मारती थी मम्मी, पूछो। और कई बार ऐसा सीन है कि आपको नहीं जाना है तो अपन क्या करते, पीछे हमारा ग्राउंड है स्कूल के पीछे, उधर दिन वहाँ भर जाके बैठे 5 घंटा। ऐसा किया है तूने? 5 मैंने घंटा बहुत वहाँ जाके बंक मारा है। बैठे, कई बार हम सबने किया है बहुत ना? बंक किए। बंक मारे और बहुत क्रिकेट खेलता था मैं। बहुत क्रिकेट। मतलब बहुत बड़ा क्रेज था क्रिकेट का। क्रिकेट का तो अच्छा, सबको ये तो पता ही नहीं था CIPL में वो भाई स्टेट लेवल का मैच खेला है, घर से लोग नेशनल खेले हैं भाई। वो बंदा मैन ऑफ द सीरीज नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? मैं अभी अचानक खैर, याद आया। उस जो मैच था हाँ। उसमें और भी ऐसे लोग थे जो प्लेयर थे। ओके। 5-6-7 लोग ऐसे थे हाँ। जो बिल्कुल क्रिकेट डिस बॉल में खेल के आए हुए थे। बट उसमें गौरव थोड़ा हाँ, हिट पे मैं ही लाएगा ट्रॉफी। गौरव अपना मैं ही ट्रॉफी लाएगा। ट्रॉफी किसके यहाँ आई थी? ट्रॉफी तो वैसे दूसरी टीम दी थी। मैन ऑफ द सीरीज भाई था। मैं था। कुछ तो मैं जीता हूँ, कुछ नहीं भाई, मैन ऑफ द सीरीज जीता है यार। ये काबिले तारीफ है ये बात। गौरव तुमसे भी और लकी तुमसे भी एक कॉमन क्वेश्चन है मेरा कि इंडस्ट्री में आपको सबसे बड़ी मुश्किल क्या लगती है, चाहे वो CG फिल्म इंडस्ट्री में हो या मॉडलिंग शोज़ पे हो? अपने अपने हिसाब से एक्सपीरियंस के बता दो। आप एक्टिंग का बता दो, भाई मॉडलिंग बता देगा। मुझे ऐसा लगता है कि
कोई भी इंसान एक्टिंग करना है, मॉडलिंग करना है, सीख लेता है, अपने आप को ग्रूम कर लेता है या क्लास लेता है, थिएटर अगर कर लेता है, बट काम कैसे मिले, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आर्टिस्ट के साथ होता है, चाहे मॉडल हो चाहे वो एक्टर हो। मैं एक्टिंग में बताता हूँ, तो जनरली होता है कि ऑडिशन देते हैं, वहाँ से भी लोग ज़्यादातर सेलेक्ट करते नहीं है, वो अपनी पहचान लोग कर लेते हैं। तो मुझे एट द एंड समझ में आया कि लोगों से लिंक बनाना पड़ेगा, जो कि एकदम सच्चाई है। लिंक से बहुत सारे काम यहाँ पे मिलते हैं। 20% हो सकते हैं ऑडिशन से काम मिलते होंगे, लेकिन 80% तो सीजी फिल्म इंडस्ट्री में लिंक से काम मिलता है। तो दैट इज आल्सो अ फैक्ट, अ ब्लैक फैक्ट। तो मैंने हर जगह जाके लिंक बनाना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना स्टार्ट किया। मैंने जहाँ से लिंक बन सकता था मैं वो हर इवेंट में जाने लगा, तो वो हर एक चीज़ करने लगा जिससे मेरा लिंक बन सकता था। अभी उसकी पॉजिटिव चीज़ें दिखी? हाँ, उसकी पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। और जो और भी सारे एक्टर्स हैं जो करना चाहते हैं एक्टिंग फील्ड में, जो अच्छा करना चाहते हैं, जो जिनको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि जहाँ पर जब भी कुछ ऐसा फिल्म इंडस्ट्री का कुछ होता है, जब भी आपको लगता है कि यहाँ के लोग आ रहे हैं, तो आप पहुँचिए। आप या तो एडी का काम करिए या किसी फेस्टिवल में जाइए, कुछ भी ज़रिया हो सकता है। लोगों से जुड़े रहिए, जाके मिलिए, बात करिए, पूछिए काम के बारे में, दोस्ती करिए, ऐसे ही काम मिलता है। तो ऐसे ही मैंने किया, और मुझे लगता है कि चाहे मुंबई की भी बात हो, मुंबई भी ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। लकी का ओपिनियन क्या है? मॉडलिंग में ऐसा था कि वहाँ सबसे पहले आपको अपना 100 जाके खड़े रहना है, अब आपको दिखाना है कि आप कर सकते हो, वहाँ पे अपना प्रेजेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुश्किल ये रहा कि वहाँ पे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे करना है, वहाँ पे लोगों को फेस करना है, ये सबसे बड़ी मुश्किल थी। वहाँ पे ऑडियंस को कैसे फेस करना है कि कई सारे लोग यार नेगेटिव बात करते हैं, अबे तू कर, तेरे से बस की बात नहीं, कौन आ गया। इवन कई बार मैं एक शो में मेरे साथ हुआ था, मैं वॉक कर रहा था स्टेज पे, अबे किसको ले आवे, भगाओ इसको भगाओ, मतलब उसकी बात तुझे बोला था किसी ने? हाँ, ऐसा बोला था। अब वो अभी की बात है, ये लगभग 2023 की बात है। एक रनवे शो कर रहा था मैं, तो किसी बंदे ने दूर से आवाज़ दिया, अबे किसको लेके आगे, भगाओ इसको भगाओ, कौन है ये, कहाँ का मॉडल है ये। तो ऐसे ऐसे बात सुनना पड़ता है, तो ये ज़्यादा मुश्किल होती है कि क्योंकि बात को सुन के आप कर रहे हो तो वो आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें थी, अपन जब स्टार्ट किए तो कई लोग बोले कि तेरे से नहीं होगा मॉडलिंग, तेरे लिए है ही नहीं मॉडलिंग, तो अपने आप को देख पर जरा, तू कैसा दिखता है और तू मॉडलिंग करने आ रहा है। तो तू तो स्मार्ट दिखता है भाई, तो तेरे में क्या दिक्कत था? ऐसा मतलब तेरे को अगर कोई बोलता था फिर तो हम लोग को तो और नीचे बोलना चाहिए था। ये यही से गौरव, तेरे को समझ में आ रहा है ये बात? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कौन बोलता था वैसे ये? ऐसा है, कुछ अपने लोग हैं, कुछ दोस्त चार हैं, किसी का नाम तो लेना नहीं है, और अपने दोस्त चार हैं भाई। तुम लोग के ग्रुप में ना देखो 2-4 ही तुम लोग मॉडल दिखते हो। मैं इतने सोच कर आता हूँ, मैं तो बड़ा फ्रैंकली बोल देता हूँ। कई तुम्हारे दोस्त लोग मेरी बात का बुरा भी मान के बैठे होंगे, और मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फैक्ट है। और वो जो मान रहे होंगे, जो तेरे पॉडकास्ट को देखेंगे, वो मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनके फेस पे मैं समझ जाता हूँ कि हाउ दे ट्रीट यू ऑल्सो। जब हमसे वो मिले तो उन्होंने सच्चाई सुनने के बाद उनको बहुत मिर्च लगी होगी, है ना। और तू भले कभी ना बताए, बट मुझे चीज़ें पता चल जाती है। तो भाई अंदर से मेहनत करते रहो, और जो तुम हो वो तुम हो, जो मैं तुमको बोला हूँ वो हो। बात मानो कि आप अंदर से मेहनत करो, और खुद के अंदर यार वो एरोगेंस मत लेके आओ। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, जो आपको लगता है ना कि यार ओवर एटीट्यूड में जो आप मरे जा रहे हो, यार हम लोग 12 साल से इस इंडस्ट्री में धक्के खा रहे हैं, और आज भी धक्के खा रहे हैं। इवन मेरे को खुद 8 साल हो गया सर इंडस्ट्री, 8 साल से कर रहा हूँ मैं। जब मैं स्टार्टिंग कैसा बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें होती कि लोग बोलते कि मोरल डाउन करते थे, करते हैं ना बहुत सारे, ऐसा बहुत सारे लोग हैं। जब मैं करता तो कई लोग बोलते तू मॉडल नहीं, आज वो लोग ही मेरे को बोलते भाई तू मॉडल है। मतलब वो लोग मेरे को आज देखते हैं ना, बोलते यार तू मॉडल दिखता है भाई, तेरे अंदर है वो क्वालिटी। नहीं, मैं तो मैं तुमसे मेरी 4-5 साल पहले बात हुई थी, मैं तब भी तुमको बोला था कि यू आर लुकिंग लाइक ए मॉडल, एंड यू आर लुकिंग लाइक अ विनर फेस ऑल्सो, कि यार तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। एंड मेरे शो में आओ या ना आओ, बट तुम ये करना बंद मत करना ब्रो। यही मेरी लास्ट कन्वर्सेशन थी तुम्हारी। आपकी बात मेरे को आज भी याद है, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं मेरे साथ जितने मॉडल्स कर रहे हैं, आज मेरे को किसी का फेस नहीं दिखता। इवन मैं किसी को नहीं देखा हूँ। जिस टाइम से मैं स्टार्ट किया था, मैं बहुत सारे लोगों को जानता, बहुत सारे लोगों पर आज तक कोई नहीं दिखा सर मॉडल, वो सब गायब हो गए। वही बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जो आप सीजी फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है, तो मैं आज के जो युवा मॉडल है ना, उनको एक मतलब रियलिटी चेक देता हूँ कि भाई आप आज कर रहे हो, और आपको लगता होगा कि दीपक सर कभी मुझसे बात नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर कई बार वो सच बोल देते हैं, डायरेक्ट मुंह पे समझाते हैं। भाई मैं तुम लोगों को समझाता इसलिए हूँ क्योंकि ये सच्चाई है इंडस्ट्री की। आज जो उचक रहे हो,
कल जो तुमको उचका रहे हैं परसों तुमको बुलाना बंद कर देंगे। जब कोई एक नया बंदा मिलेगा और उनको सोर्स मिल जाएगा तो वो तुमसे बात करना भी बंद कर देंगे भाई। तो ये जो मैं तुमको बोल देता हूँ कई बार कि समझाता हूँ कि यार अपने ऊपर काम करो, ये एक आध दो शो करके तुम जो अपने आप को बहुत बड़ा तिस्मार खान समझ रहे हो, हो रही है अभी, है ना, हो रही है ना। आई नो, 4 लोग विन कर लिए, ऐसा लगता है बहुत बड़ा शो विन किए भाई। हम तो आज भी करते शो को, लगे कि हमारी यूजफुल है, हम उस शो में पार्टिसिपेट करने चले जाएंगे। आज 2-4 लोग कर लेते, अरे अब 2-4 भी नहीं, मैं एक ही शो बहुत ऐसे लोग से मिल रहा हूँ यार। रिसेंटली अभी मैं भी 2-4 बंदे को जानता हूँ, एक शो में विन किया। मैं तेरे साथ वो लोगों को देखता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि तू कैसे उनको डाइजेस्ट करता है भाई, ठीक है। और ये मतलब गौरव ये हो रहा है। एक्टिंग फील्ड में भी ये चीज़ें हैं। मुझे 2-4 भाइयों ने बोला पॉडकास्ट पे मुझे आप इनवाइट नहीं करते, मुझे पर्सनल मैसेज भी आया। तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछा कि मैं आपके थ्रू जनता को क्या सिखा पाऊँगा, प्लीज़ आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे किसी शो का एक वो भेजा कि आई एम द विनर ऑफ दिस शो, ठीक है। मतलब वेरी गुड भाई, है ना, यू डिज़र्व बट नॉट माई पॉडकास्ट। जस्ट बिकॉज कि यार मुझे पता है कि गौरव 8-10 साल से मेहनत कर रहा है, अगर वो मुझे कुछ बताएगा तो मुझे लगता है कि जनता को जानने में अच्छा होगा और उसके लिए हेल्पफुल होगा। मुझे लगता है लकी कुछ बताएगा तो लकी 8 साल से अपनी इस इंडस्ट्री में मरवा रहा है, लिटरली हम लोग मरवा ही रहे, है ना, और घस रहे हैं खुद की। तो उस घसाई में कुछ जो अभरक निकला हुआ है उसके कारण किसी को फ़ायदा हो जाए, वही दिख रही है। बट भाई आप 200 करके जिस एटीट्यूड में आगे आ रहे हो, मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं, मुझे फ़र्क में नहीं पड़ता। बट आज जब भाई लोग बैठे तो ये बातें हुई तो मैं आपके बारे में बातें बोल दे रहा हूँ कि आप लाइफ में अभी वो सब चीज़ें अचीव नहीं कर पाए हो जब ये अचीव करना बचा हुआ है। बिल्कुल, बहुत। और अगर आप बैड एटीट्यूड लेके चलोगे तो शायद आज आपको लोग पूछ रहे हैं, कल पूछना बंद कर देंगे। बिल्कुल। तो प्लीज़ पॉजिटिव करो खुद को, और आप बहुत स्मार्ट अगर दिखते हो तो उसका फ़ायदा उठाओ, सही बात है। उसको बर्बाद मत कर लो अपने एटीट्यूड और एरोगेंस से। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो मेरे से बात भी नहीं कर पाते हो भाई, तो आगे भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बट जो दोस्तों के साथ रहते हो उनकी रिस्पेक्ट करो। लिटरली लोग रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। सही बात है, लोग इनकरेज भी नहीं करते हैं। ये भाई मैं जैसे उम्र में बड़ा हूँगा शायद, फिर भी मैं छोटों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत उनको अप्रिसिएट करता हूँ। यार यू आर डूइंग गुड ब्रो, जस्ट करो। बट मैं कुछ एक आध दो दोस्तों से मिला लकी तेरे, वो पता नहीं किस आसमान में खोए हुए हैं। मैं खुद जानता हूँ लोगों को, ऐसा है कि सच्ची दुनिया से उनको वाकिफ कराओ भाई। जो लोग मेरे को सर बोलते थे, आज एक शो जीतने के बाद नाम से बोलते हैं ना, बोलते हैं। बोला साला तुम जिस समय भी कर रहे हो ना वो मैं करके छोड़ चुका हूँ, मैं भी कर भी सकता हूँ। अगर मैं जहाँ खड़ा जाऊँगा इतना मेरे में मैं खड़ा, मैं तेरे से विन कर सकता हूँ, मेरे को पता है। लेकिन मैं तेरे अंदर ये नहीं रखता, मेरे बचपना है, बचपना वाली चीजें नहीं करता मेरे अंदर। भाई तू अच्छी हो तो अच्छा। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ गौरव, तुमने तो बॉम्बे देखा है ना, तुमने तो मेरे से ज़्यादा, तुम शायद मुझे लगता है कि रहे हो वर्सोवा में, राइट? वर्सोवा में थे ना? वर्सोवा में। यार सारी चीज़ें छोड़ते हैं, एक रियलिटी चेक तुम दे दो। क्या था बॉम्बे जब गए थे आप? 6-7 महीना वहाँ पे रहे, कैसा था? आपके साथ 4-5 दोस्त भी आए थे आपके, हाँ। कैसी लाइफ थी बताओ लोगों को। जो है ना, बिल्कुल बोलते हैं माया नगरी, वो माया नगरी ही है। मतलब वो सिटी काम के लिए बहुत अच्छी है, वरना वो इंसान वहाँ पे खो जाए ऐसा है। मतलब वहाँ पे रहना बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टफ टास्क है। कोई वहाँ पे आपको ना ही टाइम देगा, ना कोई आपको पूछेगा, आपको अपने आप को पूरा बनाना पड़ता है। आपको वहाँ पे रहने के लिए काफ़ी पैसे चाहिए, तो अब वो पैसे कैसे अरेंज करोगे? रोज़ खुद से खाना बनाना, फिर पैदल चल के जाना, और ऑटो कई किलोमीटर, क्योंकि छोटे किलोमीटर में बहुत पैसे लग जाते हैं। क्योंकि वहाँ मुंबई में ऑटो के प्राइस इतने होते हैं, 6 किलोमीटर जाना तो 100 रुपये लग जाते हैं। हाँ, आराम से। तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो वो पैसा बचाने के लिए हम लोग पैदल चलते हैं बहुत ज़्यादा। लोगों को नहीं पता है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। वहाँ के प्रोडक्शन हाउस जाओ तो कई जगह से भगा भी देते हैं, बहुत रिजेक्शन भी, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। बहुत माया नगरी में माया के लिए लोग घूम रहे हैं। तुम कभी बॉम्बे गए कि नहीं अभी तक? लेकिन मैं कोशिश बहुत किया, बट पैसों के नाम से बहुत अच्छे दोस्त बना लिए हो तुम, ये तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से गाइड करेगा। और मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँगा भाई कि इसके एक्सपीरियंस को मानना और उन चीज़ों के तरफ फैमिली को बर्बाद मत करना। जब तुम खुद कैपेबल हो जाओ, बॉम्बे तुम्हें बुला लेगा। ऐसा मेरा ओपिनियन है। मेरा भी ऐसा थॉट्स कि मेरे पास जब तक मैं कैपेबल हूँ मैं बॉम्बे में जाऊँगा ही नहीं। मेरे को लगता है मैं वहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ तभी मैं जाऊँगा, फैमिली के पैसे से कभी ही ना जाऊँगा। अपने लिए कुछ चीज़ें बना लेना। मेरे पास अगर 5 से 6 लाख रुपये तो मैं जाके वहाँ रुकूंगा, अपने आप को काम करूँगा, नहीं तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। भाई
फॉर बॉम्बे आप 10,000 में भी रह सकते हो, फॉर बॉम्बे 10 करोड़ भी आपके लिए कम पड़ेगा। बिल्कुल। दैट इज़ कॉल्ड बॉम्बे। आप 10,000 रुपये में रह सकते हो। मैं खुद बताता था, जेट्टी से मैं इस पार से उस पार जाता था। बीच में मैंने जॉब किया था वहाँ पे, तो मेरे को चूल मस्ती है ना बीच बीच में यार। मतलब यार भरा बिजनेस छोड़ के बंदा कुछ अलग ही चूल में चल रहा था मैं। तो मड करके एक जगह है, ठीक है, मड आइलैंड। हाँ, तो मड आइलैंड में ना अपन रहते थे, ठीक है। वहाँ पे झींगा मछली रोड पे सुखाए रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है उसकी। बहुत गजब की खुशबू होती है, मतलब इंसान पागल ठीक हो है। जाए। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने ये काम किया है। मैं जेट्टी में 15 रुपये दे के इधर से उधर जाता था। हाँ। और भाई क्या बदबू, गजब की बदबू रहती थी, मतलब। और हमने वो रहा है, और वहाँ के अक्सर लोग जो स्ट्रगल करने जाते हैं मेरे सारे भाई फेस करते हैं। दे ऑल आर माई ब्रदर्स, क्योंकि यार हम सब एक ही हैं ना, हम अलग कहाँ से हुए, ठीक है। तो कम पैसे में रहने के लिए ये भी मैंने किया है कि कम पैसे में आपको माटी के उस पर रहने के लिए रेंट कम है, बहुत कम है। वर्सोवा में भी रेंट कम है, लेकिन वर्सोवा पे रहते वक्त आप क्या फील करते हो, वहाँ के लोग क्या फील करते हो वही जानते हैं। हाँ, ठीक है। बहुत तकलीफ होती है भाई, जब 23-23, 24-24 लोग के बीच में आप रहते हो ना, बहुत तकलीफ होती है। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक अच्छा लाइफ मिला वहाँ। पर जो यहाँ से लोग जा रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले जान लो फिर जाओ। बिल्कुल। पापा मम्मी के पैसे बर्बाद करने मत जाओ। बिल्कुल, ये बहुत सही है। कुछ बनो, कुछ सिलेक्शन हो, फिर जाओ ना यार। पूरी दुनिया आपके लिए नहीं, तो आपके पैसे, आपकी मर्जी, जाओ यार, जो करना है करो। मेरे को क्या, मैं ज्ञान नहीं देता, ठीक है। ठीक है, तो बॉम्बे की लाइफ हो गई। अच्छा, एक चीज़ और है, लोग अक्सर कहते हैं, तुम दोनों तो एक मॉडल है, एक एक्टर है, कि एक्टर और मॉडल्स की जो लाइफ होती है वो बड़ी अय्यासी भरी होती है, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बहुत होते हैं। आप इस स्टोरियोटाइप को कैसे देखते हो? मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं कई सारे लोग, जैसे गर्ल्स जनरली मुझसे मिलते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे कोई भी ऐसी लड़की या कोई भी लड़का जब मिलते हैं मेरे से, तो उनको रहता है कि हम लोग बहुत इंजॉय करते होंगे, हमारी तो बहुत गर्लफ्रेंड रहती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कितनी गर्लफ्रेंड वैसे? मेरी अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। बेटा जो होगी साथ में ना वो भी छोड़ देगी कि तू पॉडकास्ट पे तो सिंगल हो गया था, जा। भगवान की कसम, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बंदा सही बोल रहा है, ये बंदा सही बोल रहा है। लकी नहीं बोलेगा कसम खा के, मैं बोलूंगा तो कट जाऊंगा। तो बिल्कुल सिंगल हूँ, मैंने एक्सपीरियंस ले लिया चीज़ों का। अब ऐसा है कि अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है बेचारे का। हाँ, तो बहुत खुश हूँ मैं। हाँ, अभी कुछ टाइम ही हुआ है ब्रेकअप हुए। अब बहुत खुश हूँ मैं अकेले रहकर, अपने आप को टाइम देकर, अपने पेरेंट्स को टाइम देकर, जो मैं नहीं दे पा रहा था उस ड्यूरेशन में। क्योंकि अगर आप कोई पार्टनर बनाते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बनाते हैं, अगर वो आपके साथ है तो आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। वो आपकी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। ओके। लेकिन उसके आने से आपकी ग्रोथ रुक जा रही है, आपके बीचों में झगड़े हो रही है, तो फिर कोई मतलब नहीं ऐसा रिलेशन का। तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अलग हो जाए, वही ज़्यादा बेटर है। तो हम ऐसे ही हो गए, हाँ, अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग हो गए। ये अच्छा था बड़ा। कवर का गौरव करने में बहुत ऐसे आ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। सर आपका क्या चल रहा है वैसे? कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं आपकी? मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है, और मैं और ये जितनी भी सुन रहे होंगे सबको लग रहा होगा वो मैं हूँ। अक्सर लोगों को ये लगता है कि मेरे को देख किसी बहुत गर्लफ्रेंड होगी। नहीं, तेरी तो एक गर्लफ्रेंड में और मेरी एक गर्लफ्रेंड है, आप इंस्टा पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल, और मैं खुल कर डालता हूँ, सबसे अच्छी आदत है। हाँ, खुल के डालते हैं। खुल कर डाला हूँ मैं अभी तक जितनी भी अपनी पोस्ट। शादी वादी करना है ना? हाँ, शादी का प्लान है। अभी वो एडवोकेट का इंटर्नशिप कर रही है, उसके बाद वकील है मैडम? हाँ, ठीक है, का दो केस तो कहीं लड़ेगी। बिजनेस करना है, और अभी रियल एस्टेट में ज़्यादा करता हूँ मैं। तो ऐसा है कि मेरी गर्लफ्रेंड एक ही है, और अभी से नहीं, मैं 8-9 साल साथ में हूँ। ओके। 2016 से 2025 साल भी कहता 9 साल हो जाए कंप्लीट। 9 साल से साथ में, और बहुत अच्छे खुश हैं। लड़ाइयाँ तो सब में होती रहती, नोक जो सब में चलती रहती। लड़कियों से वो जीत नहीं सकता, 100 बात की एक बात। उनसे हर आदमी हार मानेगा, बोले भाई लड़की से पूछ जीत गए, ये तो बात सही है। तुम जीत गई, मैं हार गया। लड़कियों से जीत सकता कि नहीं सकता? ऐसा यार तुम्हारा शब्द आ जाएंगे, हमारा पॉडकास्ट सफल हो जाएगा भाई। बोलता है हमारा सॉरी ऐसे जाता है, उनका सॉरी ऐसे जाएगा, फिर भी सॉरी, हम ही सॉरी बोलेंगे उसके बाद भी। तो ऐसा है, कुछ ज्यादा ही भुक्तभोगी है।
नहीं ये मेरा ऐसा हर लोग ऐसा नहीं है, लड़कियां एक जैसी होती है, उनको लड़ना मतलब लड़ना है, गलती दुनिया किसी से को भाग भी गलती हो सॉरी बोलना, लड़के को ही बोलना तो पड़ता भाई लड़कियां सब एक जैसी होती है, एक जैसी होती है। तू तो बोल नहीं सकता, तेरे को क्या फर्क पड़ता है। है? हाँ, मतलब कुछ एकदम रेयर कुछ लड़की होती हैं जो बिल्कुल अलग होती हैं, जो ऐसी नहीं होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्यूचर के लिए बोल रहा है सॉरी बोलना पड़ता है भाई, झगड़े से बचना तो सॉरी बोल दो, बात खत्म कर दो। यार। सॉरी वाला ना मस्त चीज है। नहीं लेकिन ये चीजें क्या होती है, करता वही है जिसको जिसकी वैल्यू रहती है, क्योंकि मतलब छोड़ के मत चल। वो लड़ता भी उसी से, प्यार भी उसी से करता है, और झगड़ती है वो शिकायत भी उसी से करते हैं, और बात करने भी उसी से आती है। देख इतनी बात के बीच में तू अपनी वाली को सॉरी बोल ले भाई अभी से। वो देखेगी, जरूर देखेगी, कुछ नहीं बोलेगी, बाद में मेरे से लड़ेगी, फिर बाद में मना इसलिए बोलूं सॉरी बोल ले अभी से कि भाई sorry। जितनी बात उसको ड्यूरिंग पता है। पॉडकास्ट सॉरी है। उसको पता है कि एट देन उसको मना लूंगा। हाँ। क्योंकि उसको पता है कि मैं ही मनाऊं, और कोई आएगा तो और मनाना कौन है। आएगा भाई? मैं ही मनाऊंगा। ये बात अब तो मेरे को सही है। पता मनाना कैसे मैं अच्छे से जानता हूँ। तो कई बार क्या खुद से मान जाती है, कई बार मेरे को मनाना बहुत ज्यादा मनाना पड़ता है, कई बार फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज करना पड़ता है कि मान जा यार, चल हो गया, बात कर। देख ले तेरे दोस्त की लाइफ क्या चल रही है भाई, मैं नहीं बोल रहा। ऐसा नहीं है, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं देख के खुश हूँ। मॉडलिंग का सबसे बड़ा सपोर्ट उसी का, सबसे बड़ा सपोर्ट। इवन जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब मेरे पास वो थी, आज मेरे पास सब चीज, फिर भी मेरे पास वही है। तो किसी की यार ये शिकायत नहीं बहुत उससे। अच्छी बहुत चीज है। अच्छी बात मेरे है पास ये। 20 रुपया था जेब में, मॉडलिंग करने आया था तब भी मेरे पास थी, और आज भी मेरे पास है। वो मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट की। 20 रुपये 20 लाख बदल चुके हैं तो भी मेरे पास यार वही मेरे है। को भी बता दे कोई बाहर ऐसी से भी अगर अगर जगह अगर मैं हाँ अगर मेरे को सेलेक्ट नहीं हो तो उसको बुरा लगता है। तो वो सब छोड़ यार, उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है? मेरी हेल्प कर भाई। मैं समझ गया हूँ, उसके बारे में पूरी बड़ाई चल रही है भाई, वो ग्रेट बटरिंग चल रही है, हम सब समझ, लेकिन तू उसकी हेल्प क्यों नहीं? तेरा दोस्त है यार वो। बनाएंगे मैं तो वो शादी कर ले भाई, 28 साल का हो गया है। ये उम्र बता रहा है उसको 16 साल वाली भी लाइन मारती है, उसको छोड़ दे कट कर देना। ये चीज तो है भाई, लड़कियां तो लाइन मारती है इसको। गौरव देख ले यार, तू सेटल हो जा। भाई इंसान बोलता है क्या दिखता बंदा है, इतने बात कर रहा है, साथ में 2-3 गर्लफ्रेंड थी इसकी, झूठ बोल रहे हैं। पहले नहीं सबकी रहती है, एक नहीं 2-3 गर्लफ्रेंड मैं बता सकता हूँ, 2-3 एक नहीं 2 से 3, ये छुपा रहे चीजें। एक टाइम में नहीं थी, अलग अलग टाइम में थी, सबकी रहती है। वही बता रहा हूँ कि रिसेंट में नहीं है। चलो भाई अभी Experience सबका एकदम होता है। सिंगल है। अब एक मॉडल है, एक एक्टर है, एक एक्टिंग के लाइन पे जा रहा है और एक मॉडलिंग के लाइन पे आ रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया चल रहा है यार। एक सक्सेसफुल मॉडल के लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए और एक सक्सेसफुल एक्टर में गौरव तुम्हारे हिसाब से क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक सक्सेसफुल एक्टर के लिए मुझे लगता है पहले तो उसे सीखना बहुत ज़रूरी है। एक एक्टर को रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसको थिएटर हो चाहे वो एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन करे, सीखना बहुत ज़रूरी है। एक सेट पे काम कैसे होता है, अगर सिनेमा में काम करना तो सेट पे कैसे काम होता है, क्या टेक्निकल वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें जब वो जान जाता है तो वो कॉन्फिडेंस अंदर बिल्ड हो जाता है, तो उसको काम करना बहुत ईजी होता है। उसके बाद सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप ऑडिशंस दो। ऑडिशंस कैसे देना है, आपका इंट्रो वीडियो उसमें होता है, आपका मोनोलॉग्स होते हैं, तो वो सब आपको प्रिपेयर करना होता है, तब जाके एक बेस्ट आप ऑडिशन दे पाते हो। और जब बार बार ऑडिशन देते हो तब जाके कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से दे पाते हो। तो ये चीज़ होती है। और लिंक तो बहुत ज़रूरी है। तो बार बार हमारी बात ही हो रही है कि लिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले सक्सेसफुल एक्टर बनने भाई को ऐड करके रखना ही। लिंक भाई को तो ऐड करना। मॉडल में क्या खूबी होनी चाहिए वैसे? मॉडल में ऐसी कोई चीज़, सबसे बड़ी चीज़ उसकी होनी चाहिए कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी चीज़ कॉन्फिडेंस। आपकी अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मॉडलिंग में कोई वैल्यू नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे जो मर्जी कर लो, जो भी मर्जी। आपकी पर्सनैलिटी कितनी भी अच्छी हो, आपकी बॉडी हो, आपकी कलर हो, कोई मैटर नहीं। आपकी कॉन्फिडेंस अच्छी नहीं हो तो मॉडलिंग के लायक ही नहीं हो, चाहे जो मर्जी कर लो, जो भी मर्जी कर लो। आप मॉडलिंग से ज़्यादा बड़ी चीज़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बात क्या बॉडी या सिक्स पैक, ये बाद में जो तुम बोलने वाले थे, लुक्स मैटर करते हैं एक्टिंग और मॉडलिंग में? मॉडलिंग में बहुत मैटर करते हैं लुक्स। बॉडी मैटर नहीं करता बट लुक्स बहुत मैटर करता है। ठीक है गौरव, तुम्हारा क्या ओपिनियन? एक्टिंग में ना ही लुक्स मैटर करता है ना ही बॉडी मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे किरदार होते हैं, हर एक इंसान के अलग किरदार होता है, तो उसमें बॉडी ऐसा बनाना कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई कंपलसरी ये करेक्टर मुझे करना है, अगर आपको ऐसा है तो आपको वैसा अपने आप को बनाना पड़ेगा। ओके, कुछ जोड़ना चाहते हैं उसमें? ना क्या स्किन कलर इंडस्ट्री में मैटर करता है या सिर्फ उसका टैलेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, स्किन कलर मैटर नहीं करता। पक्का?
अगर सीरियल्स में जाना तो बहुत मैटर करता है, रिच लुक, फेयर लुक। ये हम वहाँ पे जब मैं मुंबई में था, जब ऑडिशन देता था, तो ये था कि भाई रिच लुक नहीं है यार, मतलब गोरे नारे चाहिए एकदम, चिट्टे गोरे चिट्टे चाहिए सीरियल के लिए। यार कोई बंदा काला हो तो फिर उसका क्या करे भाई? क्या कर लेगा? अगर काला है तो वो फेमस है तभी उसको मिलेगा ना, अच्छा, ऐसा भी है। जैसे अपन देख सकते हैं अभी बसीर अली, बसीर अली जब वो आया था बंदा तो थोड़ा सा डल फेस में था, नहीं यार आप तो, अभी भी साला है वो, लेकिन यार बहुत टैलेंटेड है वो, बहुत टैलेंटेड है। इवन ऐसा हुआ था बसीर बहुत नीचे से आया भाई वो। बहुत नीचे से, मैं उसको जब से रोडी से फॉलो कर देखता भी। इवन उसके नाम से मेरे को बोले कि तो बसीर अली दिखता है। मेरे को, मैं हैदराबाद गया था, हैदराबाद पुणे में, तो वहाँ पे कुछ रोडीज का ऑडिशन देने गया था, तो 5-6 लोग आए मेरे पास, बसीर भाई सेल्फी बोलते हैं। मतलब बहुत सारे लोग मेरे को तो बसीर अली जैसा दिखता है, कॉपी पूरा सेम दिख रहा है। रायपुर में बहुत सारे लोग पूरे, अभी भी जब से बसीर अली बिग बॉस में आए, मेरे को इंस्टा में डीएम आ रहे हैं, आप बसीर अली जैसे दिखते हो, बसीर अली जैसे दिखते हो बोल के। सेम तो ये अच्छी चीज़ है यार, ये पॉजिटिव चीज़ है। बहुत खुशी होती है, मतलब भाई अरे थैंक यू यार, कुछ तो अच्छी अचीव किया हुआ, किसी को दिख, किसी फेमस जैसे कुछ तो दिख रहा हूँ मैं, अगर चलो तुमको इतना तो दिख रहा है कि हाँ मैं भी एक पर्सनालिटी में, मेरी भी चीज़ें दिखती है। नहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले बहुत करता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हाँ भाई। कोई आपको किसी से अगर कंपेयर करने वाला है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं और है। मेरे साथ ये होता है कि मुझे लोग बोलते हैं कि भाई थोड़ा तू आदित्य रॉय कपूर जैसा दिखता है थोड़ा सा। ये मुझे बोलते हैं। ये भी और अच्छी चीज़ है यार, मतलब दोनों के लिए एक अच्छा गुड कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो यार आदित्य रॉय कपूर इज़ अ हाँ, वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर है ना, तो यार ये तो अच्छी चीज़ है। और तेरे लिए तो एक्टिंग फील्ड में आना है, तुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दे भाई, बोलना कि पिक्चर में लो यार, बाकी दुनिया भाड़ में जाने दो। हाँ, बस। छोड़ो यार, सब चीज़ छोड़ो, पिक्चर में लो विलन यार। बनाओ, तुम कुछ कुछ भी भी बनाओ, बनाओ, लेकिन मेरे को बस काम चाहिए। 6 मूवी किया हूँ उसको 60 बना दो यार, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ये है कि मौका दे तो मेरे अंदर है कि मैं उसको दिखाऊंगा भाई क्या है एक्टिंग। मैं तुम दोनों के साथ एक घटना घटी होगी, तुमको कोई कभी बोला होगा कि तुम मॉडलिंग के लायक नहीं हो, तुमको किसी ने बोला ये कि मैं तुम्हारा एक्टिंग में करियर खा जाऊंगा, या किसी ने कभी कहा कि यार एक्टिंग के लायक नहीं हो, कहा है। क्या फील हुआ उस टाइम पे? ऐसा हुआ है कि जब मैं मॉडलिंग कर रहा था, बहुत सारे लोग, तो मेरे खुद के अपने लोग हैं जो बोलते थे कि यार तू मॉडलिंग के लायक है ही नहीं, तेरे से और भी अच्छे अच्छे लोग आएंगे, तेरे से और भी अच्छे अच्छे पर्सनालिटी की बॉडी होगी, तेरे से अच्छे गोरे दिखने वाले लोग होंगे, और उनकी गर्लफ्रेंड अलग होगी, तू उस लायक है ही नहीं, बना ही नहीं मॉडलिंग के लायक। तो वहाँ पे मेरे को लगता था कि यार ऐसा सच में है क्या कि मैं इतना ख़राब दिखता हूँ? मैं अपने आप को आईने में दिखता था बार बार कि मैं इतना ख़राब दिख रहा हूँ क्या? तो चीज़ें ना आज, लेकिन आज उनको थैंक यू बोलूँगा, उनके बोलने के साथ मैं यहाँ पे हूँ। मैंने चीज़ अपने आप में ग्रो करना स्टार्ट किया, अपनी पर्सनालिटी पे काम किया, मैंने जिम स्टार्ट किया, अपने कलर्स को लेके मैंने बहुत ज़्यादा डाइट में चेंजेस किए, मैं आज थोड़ा अपने कलर फेयर करने की कोशिश किया मैं, और चीज़ें उनके नाम से आज बहुत चीज़ें आगे बढ़ने लगी। और थैंक यू बोलूँगा भाई, चीज़ें नहीं बोले तो आगे तेरे से नहीं हो पाएगा। अब मैं बोलूँगा मेरे से बहुत कुछ हो रहा है, आगे देख लो। आज तक मेरे को फॉलो करते हैं, मॉडलिंग भाई बंदा मॉडल है, हाँ मैं वो मॉडल। ये चीज़ें मैंने कमाया कि हाँ अंदर से कॉन्फिडेंस। फैक्ट है ये तो है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि दोस्तों ने बोला कि मिस नहीं हो पाएगा, छोटे रिलेटिव्स ने भी बोला कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं हमेशा से एकदम क्लियर था कि यार मैं तो करके दिखाऊंगा, मेरे से ही होगा। हाँ मैं ही करके दिखाऊंगा। और कोई बोलता था ना अब तो करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि तूने बोल दिया अब तो मैं करके दिखाऊंगा, अब तो करना जरूरी हो गया। तो ये यार तुम दोनों की जर्नी बहुत लंबी रही है, ठीक है, आप लोगों ने दुनिया की छोड़ो अपनी सेल्फ जर्नी से क्या सीखे हो? क्या ऐसा लगता है कि यार हमने अपने लाइफ में ये चेंज किया और हमें और ये चीज़ें चेंज करनी है? अपनी लाइफ से अपनी जर्नी बताओ यार। मेरा तो ये है कि मैं लाइफ को जीना सीखा है अपनी लाइफ से, हाँ, अपनी जर्नी से। एक्टिंग लाइन में आके, मैं अपना इस इंडस्ट्री में आके मैंने जीना सीखा है। Okay. और मैंने इस इंडस्ट्री को चूज ही इसलिए किया था क्योंकि मैं जीना चाहता था, ओके नए नए लोगों से मिलना चाहता था, नए नए शहरों में जाना था, नए नए कैरेक्टर में मैं जाके उसको प्ले करना चाहता था। तो ये मुझे बहुत एडवेंचरस लगती थी, बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो नई नई चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैं जो हमेशा से चाहता था कि लाइफ को मैं जीऊँ, एक बार लाइफ मिलती है सबको, आप 24 आवर्स काम करो या 12 आवर्स काम करो फिर रेस्ट करो, कोई मतलब नहीं है ऐसी लाइफ के। लाइफ मिली, लाइफ एंजॉय करने के लिए, काम भी करो लेकिन एंजॉय करो। सर का क्या ओपिनियन है जान लेते हैं। मॉडलिंग में मैंने एक चीज़ सीखा है। मॉडलिंग करने जब मैं आया था ना तो मैं कुछ और था, अब मैं कुछ और। जैसे मैंने अपने में एक चेंजेस लाया कि किसी से कैसे बात करनी चाहिए, ओके और
कैसे उनसे रहना, जिनके साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए आपका। और मॉडलिंग से एक चीज़ है कि आपके ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करते हैं मॉडलिंग में आने के लोग। अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस नहीं है तो आप मॉडल बिल्कुल नहीं दिखोगे। अच्छा कितने अच्छे मॉडल से कितनी अच्छी बॉडी लेके जाओ, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है तो आप मॉडल बहुत अच्छे दिखोगे। ये चीज़ मैंने अचीव किया कि मैंने सीखा मॉडलिंग के फील्ड से कि आप अपने आप पे काम करो तो ही आप मॉडल दिखोगे, नहीं तो बिल्कुल मॉडल दिखने वाली चीज़ें सही नहीं। ये मॉडल दिखता है। मॉडलिंग से मेरे को एक चीज़ याद आया कि क्या तुमको लगता है कि मॉडलिंग शोज में फिक्सिंग होती है? देखिए ऐसा है कि फिक्सिंग कुछ जो अभी नए शोज होते हैं, क्या ज़्यादा बोलूँगा तो फिर वो चीज़ें हो जाएगी। नहीं ये यार उनका नाम लिए भी ना बहुत कुछ बोल सकते हो, इधर सब राइट्स है यार। आजकल ऐसे शोज हो रहे हैं जिसमें बच्चे के करियर खा जा रहे हैं। करियर खा जा रहे हैं मतलब? करियर मतलब उनको कुछ सीखने ही नहीं दे रहे। अरे उनको ना वॉक आ रहा है, उनको कॉन्फिडेंस है ना, उनको ड्रेसिंग कुछ भी नहीं, डायरेक्ट विनर बना दे रहे हो। पहले खुल के बोला है तो बोलना है का। हाँ फिर उनको देखो भाई, उनकी भाई वो आगे लाइफ बंदा कर सकता है कि नहीं। उसकी वो एक बार टाइटल जीत रहा है फिर पता नहीं गायब हो जा रहा है, उसको पता ही नहीं मॉडलिंग में क्या चीज़ टाइटल विन क्यों। भाई तुम आज विन क्यों तो तुमको एक और भी लोग सीखेंगे, तुम्हारे पीछे और भी लोग होंगे तो देखेंगे, वो उनको भी क्या माइंडसेट क्या होगा कि यार ये तो पैसा दे क्या जीत गया। भाई मैं 1 साल से सोच नहीं कराया हूँ तो भाई बता रहा हूँ उसको मैं चुपचाप सुनना चाहता हूँ कि अभी ये सब चल रहा है बहुत सारे सजी में। ऐसा नहीं। और आज इतने सारे शोज हो जा रहे, इतने सारे शोज आ रहे, जेन्युइन शो बहुत रेयर है। इतने पैसे जेन्युइन शो हो रहा है उसमें तो लोग ऐसा अलग ही चल रहे हैं भाई। तो मैं तो यार चुपचाप इवेंट करा ऐसा के नहीं कि फिक्सिंग नहीं होता वो अंदर की बात है। कोई समय होता भी है, कोई समय बहुत से समय नहीं होता। जैसे अपने जितने मैंने सोच के सर कोई समय फिक्सिंग नहीं हुई। इवन मैंने आपके साथ पार्टिसिपेट करने के आपको बहुत पहले मैसेज किया था, सर मेरे को पार्टिसिपेट करना है। मेरे को पता है कि आपका शो जेन्युइन होता है, मैं जानता हूँ। इवन मैं आपका अच्छा मेरे शो में मैं क्या ही फिक्सिंग करूँगा, सबसे पेमेंट मैं सेम लेता हूँ, सबको टाइटल मिलते ही है, सबको कंपटीशन में कुछ ना कुछ है। तू रायपुर का है, तू आ, हाँ मैं देख लूंगा, पैसे की टेंशन मत ले, तू छोटा भाई है। हाँ मैं पैसे हर किसी के लिए नहीं रखता मैटर ये यार। चीज़ आपने बोला था मेरे से मेरे को याद है जब तुम मेरे से बात किए थे, मेरी फीस बहुत हाई रहती है बट मैंने बोला भी था कि तुम्हारे लिए फ़ीस की कोई दबाव नहीं है, तुम जो एफर्ट कर पाओ वही दैट इज़ ओके फॉर मी। मैं फ़ीस इसलिए भी रखता हूँ यार कि कई अच्छे घर के लोग हैं वो दे पाते हैं तो वो दे देते हैं, जो नहीं दे पाते मैं उनको रोकता नहीं। मैं बोलता हूँ कि यार ठीक है, जिस लायक हो तुम, जितने कैपेबल हो तुम वो कर लेना, बाकी मेरा काम है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्पफुल कर दूँ। मैं गौरव मुझे ना मतलब लोग बोलते हैं यार ये है वैसा है दीपक के शो पे, मैं बोलता हूँ हाँ यार है, कर लो जो करना है। मैं खुश होता हूँ यार, मैं खुश होता हूँ। इसी बहाने कुछ कम लोग आते हैं ना, लोग बोलते हैं मैं शो पे बच्चे भर डालो, बोलते हैं ऑलरेडी इतने भरे हैं, कम करने के कोई तरीके हैं तो बता डालो। तो मैं वो भी कर लेता हूँ कि हाँ यार ठीक है कि ठीक है ओवरऑल यार। आजकल ना ऐसा हो रहा है दीपक भैया कि माइंडसेट क्या हो गया मॉडल्स का कि अभी लास्ट टाइम एक शो हुआ था लास्ट ईयर, मैं ग्रूमर था वहाँ पे गैंग हुई था। तो मेरे पास आते हैं कि सर मेरे को शो विन करना है, क्या लगेगा? तो वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से बात करने बोल देना था यार। बोला भाई ऐसा कोई शो में नहीं होता, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे तो चीज़ें सब दिखती है वहाँ पे। अगर जजेस बैठे और भी लोग बैठे हैं वो भी देख रहे हैं। अब तुम अगर जो ऐसा विन कर जाओगे तो क्या लगेगा, फिक्सिंग हो रही, पार्शलिटी हो रही बोलोगे ना। ऐसे से यार तुम मेहनत करो, अपनी अब में फोकस करो, अपनी चीज़ें क्लियर करोगे, अपने आप को देखो कि तुम क्या कर रहे हो। ऐसा मत माइंडसेट मत रहो कि तुम ये चीज़ें फिक्सिंग होती है विनर बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो। जो यहाँ पर विनर बना वो डिजर्व था, इसलिए विनर बना है। लास्ट टाइम हमने ग्रूम किया, आशुतोष विनर था, उसमें बहुत सारी बातें आई। उसके बाद एक और शो हुई, उसमें एक विनर था, उसने कुछ बातें की, मेरे को आगे गाली, तब शो के गाली बकने लग गए। ऐसा बहुत सारे शो में तुम्हें मेरे को नहीं, मेरे को सुना रहे शो को गाली बकने लग गए। आज उसी शो के बारे में पीछे आने लग गए। ऐसा ये एक पहला शो नहीं है, 7 से 8 शो मैंने देखा है। शो में सारे आगे यही बोलते हैं, जब उनको लगता है कुछ नहीं मिला टाइटल या विन नहीं चाहिए, मैं तो बोलता हूँ सबको दे दो टाइटल देने में क्या जाता है। अगर वो कैपेबल होगा तो उस टाइटल को होल्ड करके आगे तक लेके जाएगा, नहीं कैपेबल होगा तो तुम उसकी नसीब नहीं बदल सकते। बिल्कुल ये चीज़ है। मेरे को आज भी याद है वो शो में जब मेरे को कुछ भी नहीं मिला था तो मैं हार नहीं माना था, मैं खुश था। या तो अपन सीखे तो फिर ये तो हारे अपन तो सीखे, मेरे को कुछ नहीं आया, सीख के गया कि मेरे को अगली बार कुछ और अच्छा करना है। तो ये लेके माइंडसेट लेके आओ ना, उनको उसी में तो भाई गाली बक के जा रहे हो, ये अलग बात है। बकले यार क्या ही फर्क पड़ता है, ऑर्गेनाइजर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलता हूँ कि कुछ लोग होते ही हैं जो हेटरेट फैलाते हैं, जो गालियाँ देते हैं यार, उनको तो यार मोस्ट वेलकम करना चाहिए लाइफ में यार। तुम्हारी वजह से ही तो अच्छे सोच चल रहे हैं। आजकल तो हमारे टाइम में कितने मॉडल्स थे भाई, हम सीखते थे, अरे करना है यार, करना है। बोलने देना यार, बोलना भी तो उनका काम है, उसके पैसे मिलते होंगे। ठीक है, लेट इट बी।
मेरे शो का प्रमोशन मैं कर दिया हूँ, आप अगर आना चाहो तो बिल्कुल आ सकते हो। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल और मैं इसको सबसे पहले ट्रेलर में डालूंगा। ठीक है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? क्योंकि आपकी तो गर्लफ्रेंड भी है, आपको तो बहुत दिक्कत होती होगी। दिक्कत नहीं होती। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उसका सपोर्ट है मेरे पास बहुत ज़्यादा है, वो हर समय मेरे साथ रहती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, वो जब बोलो कि जाना है मेरे को या तो उसको टाइम ले तो बिल्कुल जाती है। अगर उसको आज टाइम है तो आज वो यहाँ भी आती। टाइम नहीं था आज? टाइम नहीं, पोर्ट में थी वो। अच्छा, तभी इतने सारे क्वेश्चन मैं पूछ पा रहा हूँ। वीडियो में ऐसे इसलिए तो ऐसा नहीं बोल रहे। मैं उसको बताया। अच्छा, ये क्वेश्चन तो गौरव के लिए अप्लाई ही नहीं होता भाई, अपन तो अकेले हैं यार, अपने को क्या ही फर्क पड़ता है? अपने का पता ही क्या है। क्या ही दिक्कत है भाई, पर्सनल प्रोफेशनल सब एक ही है भैया। सुबह बुलाओ, शाम बुलाओ, दिन बुलाओ, रात बुलाओ, आई एम आल्सो एवरी टाइम ओके। सही है ब्रो। ऐसा है कि पर्सनल लाइफ में अगर जिस तरह मेरा मॉडलिंग का शोज रहता है तो प्रॉपर उसमें मॉडलिंग में ही जाता हूँ मैं फिलहाल। जैसे मेरा अगर मेरे इवेंट्स आने वाला है, किसी इवेंट में मैं ग्रूमर हूँ या अगर किसी को गाइड कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो मेरा फोकस वहीं पे रहता है। किस में? जिस ग्रूम शोज में। अच्छा, सोर्स पे रहता है, ठीक है। अब पर्सनल लाइफ जब शोज है तो उसके बाद मैं पर्सनल में सारी जिसको उसको बताता हूँ, उससे टाइम स्पेंड करता हूँ। फिर बाद में फैमिली, घर जाना, सबको घर जाना लास्ट में तो फिर क्या बोलते हैं, घर को बुरे जिसको घर को बुरे लौट के बुद्धू आया, क्या ऐसा कुछ बोलते हैं आदमी। हाँ, घर को बुद्धू लौट के आया घर वाला, को बुद्धू लौट के आया। तो एट दिन घर जाना है मेरे को, तो सारे पहले अपना काम देखो, फिर गर्लफ्रेंड देखो, घर आना फिर पहुँचते हैं। क्या ओपिनियन है सर आपका? मेरा ऐसा है कि जब मैं घर में क्या ही बोलेंगे। पर्सनल लाइफ घर वाले भी तो हो सकते हैं। अच्छा, भाई तो क्या कहना चाहता है, मतलब कि या उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी फ्यूचर में? लग भाई वो अपना एक्सपीरियंस बता भाई, तो कैसा करना है? मेरी पर्सनल लाइफ तो मेरे पेरेंट्स हैं। ओके। तो मैं जब घर में होता हूँ तो मैं घर में ही रहता हूँ। घर में हो तो घर में ही, मतलब घर के सारे काम करता हूँ, चाहे वो बर्तन धोना हो, सुबह पोछा लगाना हो। मैं सब सोया रहता हूँ तो मेरी माँ मेरे को उठाती है, पोछा लगाना है, उठ, पोछा लगाना है। पोछा कौन लगाएगा? मेरा कमर दर्द दे रहा है, तेरे को दिखता नहीं है, इतना उम्र हो गया है मेरा। हाँ, बात तो सही है। बात तो सही है। रोज पोछा लगाता हूँ, है ना। खाता हूँ तो मैं बर्तन मांज देता हूँ, जो भी दिखता है मैं सबको मांज देता हूँ। कई बार बताना चाह रहे फ्यूचर में जो भी वाइफ बनने वाली है, हाँ, बहुत बेनिफिट है। जो भी मेरे से शादी करेगा उसको सब करता हूँ, ऑफर है ना। हाँ, अंकित भी ऑफर देना चाह रहा है। ये चीज मेरे साथ भी होती है। जब मैं सुबह उठता हूँ अपना नाइट में सारा खुद रेडी करता हूँ। उठता तो बोले चावल बना, तो तुम्हारी वाली रेडी भी नहीं करेगी बाबू? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वकील है, समझदार बने रहो तो ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। पर्सनल लाइफ ये अपना डाइट में खुद रेडी करता हूँ। खाना भी मैं सुबह मैं बनाता हूँ, मम्मी नहीं बनाती मेरा खाना। ओके। मैं बनाता हूँ, उठता हूँ चावल बना, फिर डाइट अपना रेडी करता हूँ, सब्जी बनाता हूँ, फिर तुरंत अपना ऑफिस निकल जाता हूँ। वहाँ से आता हूँ, फिर अपना जैसे जो काम रहता है वो क्लियर करता है, फिर घर आकर सो जाना। इवन इतना है कि मैं सुबह उठता है खाना बनाता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि घर पे हेल्प करना बहुत मज़ा आता है। अंत तो नहीं, पर अंत से पहले का क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि घंटे भर से हमने कई ऊपर के वक्तव्यों का आदान प्रदान कर चुके हैं। मजबूरी हो जाती है पॉडकास्ट में कि 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक लोग देखते हैं। भाई अब ये थोड़ी लंबी बने तो देख लेना यार। आप दोनों के रोल मॉडल या इंस्पिरेशन कौन है और उनसे आप लोग को क्या सीखने को मिला? मेरे जो इंस्पिरेशन है वो है ऋतिक रोशन। अच्छा। क्योंकि मुझे वो एक पर्सन ऐसे लगते हैं कि जो कंप्लीट पैकेज है, जिसके डांस भी देख लो बहुत बेस्ट है, एक्टिंग भी देख लो बहुत सुपर्ब है। सुपर 30 उनकी मूवी है, बहुत गजब का एक्टिंग किया उन्होंने, तो उसमें भी गजब है। उसमें सुपर्ब एक्टिंग है ना। फिटनेस बॉडी देख लो बहुत गजब की है, पर्सनैलिटी देख लो वो भी गजब की है। तो कंप्लीट पैकेज है। मतलब डांस तो पूछो ही मत। वो उनका एक गाना है एक पल का जीना। एक पल का जीना, भाई उसको तो कई क्या लोगों ने गाना अपना है, लाइफ तो में फैन हूँ, मतलब उनका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने आप को अपनी एक ऐसी अलग पहचान बनाऊँ जैसे उन्होंने बनाया, तो मैं भी अपनी एक अलग पहचान बनाऊँ। तो थोड़ा सा उनको फॉलो करता हूँ और एक अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वो हर एक स्किल सीख रहा हूँ जो जिससे मैं भी उनकी तरह दिखूँ। सर प्लीज। मेरे रोल मॉडल जो है प्रतीक जैन। कौन है ये भाई? सुपर मॉडल 2015 के विनर है वो। ओके। वो है बेंगलुरु के। सुपर मॉडल? कौन सा सुपर मॉडल? मिस्टर इंडिया। अच्छा। मिस्टर इंडिया 2015 विन किया है वो। प्रतीक जैन आप देखेंगे वो दिख जाए। जो मॉडल है वो वही जानते हैं उनको। ऐसा एक्टर नहीं है, बाय प्रोफेशन मॉडल ही है। उन्होंने बहुत सारे सूट्स के बहुत सारे ब्रांड्स से कोलैब किया है। उनको वो मेरे रोल मॉडल है। और जिनसे मैं सीखता हूँ यहाँ रायपुर में, वो अक्षय नायक।
अक्षय नायक भाई का उनसे मैं नाम मैंने जानता हूँ, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। ही इज़ अ सुपर। हाँ, जब मैं पहली बार मिला था मुझे लगा ये बंदे हैं, मतलब रायपुर मॉडल जैसे दिखते हैं वो। यार वो दिखते भी हैं, वो बातें भी वैसे करते हैं, उनके चीज़ें भी उतनी पॉजिटिव हैं, है ना। अक्षय नायक इज़ द मैन विद द गोल्डन हार्ट, बहुत है ना, इन छत्तीसगढ़। कि भाई उसके जैसा व्यक्ति नहीं है, उनके जैसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं रखता है। उनके जैसा है भी नहीं यार रायपुर सकते। और बहुत अच्छे से बात करते हैं, मिलते हैं, इवन मेरे को अपना छोटा भाई समझ, वेरी डाउन टू अर्थ, वो डाउन टू अर्थ। वेरी डाउन टू अर्थ। सब कुछ है उस व्यक्ति के पास, फिर भी अगर वो अपने आप को ऐसा रखा है तो भाई लोगों को वैसा बनना चाहिए। एग्जैक्टली यही मैं भी, मतलब मुझे लगता है कि हर एक इंसान को ऐसा होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। डाउन टू वो है डाउन टू अर्थ। इवन मेरे साथ ना बहुत अच्छे से रहते हैं, मेरे को हर बार नई चीजें सिखाते हैं वो। मैं अभी रिसेंटली पीछे एक शो पे उनके साथ खड़ा था, मैं मतलब काफ़ी सालों बाद किसी शो पे उनके साथ खड़ा रहूँगा, ठीक है। मैं बार बार बोलूँ अक्षय भाई आप आगे आओ यार, आप आगे आओ यार। बोले यार नहीं, नए बच्चे हैं उनको आगे ना भाई। उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ मैं, हम लोग थे उस शो में साथ में थे। हाँ मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। नए पीढ़ी के 2-4 लोग मेरे को वहाँ दिख गए थे उनके लिए, कि अगर वो सिखा दे या सुना दे अपने जवानी के किस्से पैंट में मूतना शुरू कर दोगे ये चीज है उनके साथ। ही इज अक्षय नायक, यार ठीक है। ही इज द सुपर मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़, ही इज द किंग ऑफ छत्तीसगढ़ इन मॉडलिंग इंडस्ट्री। इफ यू वांट टू नो देन नो हु इज अक्षय आप नायक। देखो, सर्च करो इंस्टाग्राम में अक्षय मैं नायक, उनके तुमको सामने जो 2-4 खड़े लोग थे उनसे ये बात बोलना चाह रहा हूँ, या उनके पीठ पीछे अगर कोई बैक बिचिंग करे तो भाई के लिए मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि सच में अगर वो सुना दे अपने जवानी के किस्से, तुम पैंट में मूतने लग जाओगे। ये मैं उस व्यक्ति के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम जो कुछ लोग उसके भाई के रिस्पेक्ट टाइप का मेरे को लगा यार, मेरे को जो लगता है मैं बोल देता हूँ कि किसी ने कुछ इस टाइप का किया तो समझ जाओ, किंग इज़ ऑलवेज बी अ किंग, ठीक है। उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, नहीं कर, ठीक है। और उस बंदे का रिप्लेसमेंट है भी नहीं, है भी नहीं, कोई है मुझे ही नहीं लगता कि आने वाले 1 सदी तक कोई अक्षय नायक को रिप्लेस कर पाएगा, कर नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं ना, तो अभी तो पॉसिबल ही नहीं। उनसे मेरा सिर्फ ब्रदरहुड है इसलिए बात नहीं बोल रहा हूँ, वो डिजर्व करते हैं, वो व्यक्ति ऐसा है, मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ। उनके 1% हेटर्स नहीं, पहली बात कोई हट आपको नहीं मिलेंगे नहीं 1%। नहीं, उनके सामने 2-4 लोग उचक रहे थे, मैं वो देखा था तो मेरे को लगा कि यार मैं उनके लिए बोल ही दूँ तो मैं बोल दिया, और मैं बोलने में कहीं पीछे हटता नहीं। तो यार अपने सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करो, तुम्हारे साथ ही 2-4 लोग रहते हैं, उनको बताना कि हु इज़ अक्षय नायक। अगर नहीं जानते होंगे तो कॉल दीपक सिंह, ही विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अक्षय नायक, ठीक है। तो है अपने है इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग देखो उसमें से एक आप हैं भाई। मैं अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी हैं। अपन लोग भी अच्छे लोग से करते, बुरे तो भाई मैं बुरे लोग को ना सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि आप समझो कि आप किन के सामने खड़े होते हो। हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब कि है वो कोई व्यक्ति। मैं पॉडकास्ट जब रिलीज़ किया था अक्षय भाई का, तो उसमें लिखा हुआ था किंग ऑफ सीजी मॉडलिंग इंडस्ट्री एंड किंग इज़ ऑलवेज बी अ किंग। मैं उनसे पूछा नहीं था, मैं सिर्फ लिख के पोस्ट डाला था। मैं अक्षय भाई को बोला था कि अक्षय भाई ये मैं आपको हमेशा एक नाम देता हूँ कि सीजी फिल्म इंडस्ट्री में या सीजी मॉडलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई किंग है और कोई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, वो अक्षय नायक है। शनाय। और रीज़न ये बस नहीं कि वो लुक वाइज उतना अच्छा है, वो दिल से भी बंदा उतना अच्छा है, उसने स्ट्रगल भी लाइफ में, इतनी अच्छी फैमिली से आने के बाद भी उसने अपने आप को कमबैक जर्नी, उनकी अगर पूरी जर्नी जानना हो सुनना हो तो जाओ वॉच करो, मेरे पॉडकास्ट में है। वीडियो बढ़ाने में मैं कोई हेल्प कर सकूँ तो फिर बिल्कुल बनता है यार। नहीं है, बंदे तो बहुत जो बंदे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज मैंने उससे आज जो भी मैंने सीखा उनसे ही सीखा। बिल्कुल 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 भाई, बनता है यार। उनको बनता है इसीलिए बोलना भाई कि हाँ, मैं उनके मुंह पे बोले दादा मैं आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने आपको देख के फॉलो करता, कुछ अपने कुछ चीज़ें पहना है ना। मैं एक और बात आपको बोलना चाहूँगा लकी, जब ये आप बात कर रहे हो कि सीजी मॉडलिंग इंडस्ट्री में सबसे बोलते हैं पुराना जो सोना है ना वो अक्षय नायक। पीछे और पुराने सोने की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पुराना सोना अब उनके बारे में बात निकल रही तो बात खत्म ही नहीं हो पा रही है यार। मैं क्या बोलूँ, मैं उस बात पे बात खत्म नहीं हो पा रही है। तो
उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है, उनके बारे में जितना बताओ उतना कम है, उनके बारे में जितना कहो उतना कम है। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ कि कुछ ही लोग ऐसे इंडस्ट्री में आते हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में वो पर्सन है कि जिसके बारे में मुझे लगता है किसी से भी बात करो तो कोई गलत नहीं बोलेगा, और कोई गलत बोलेगा तो यार वो बंदा ही गलत है। अक्षय नायक में कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो ये है अक्षय भाई का। चलो यार मैं तुम लोग को वापस लेके आता हूँ, क्योंकि रात के बज गए हैं 12 और मजबूरी है, ये पॉडकास्ट ख़त्म करना पड़ेगा। क्वेश्चंस तो बहुत लिखे हुए हैं यहाँ पे, मेरे क्वेश्चंस नहीं ख़त्म होते, बातें ख़त्म करनी पड़ती है मजबूरी में। तो अंत में जाते जाते मैं चाहता हूँ कि दोनों मेरे भाई अपने बारे में कुछ 2 बातें बता के जाओ। साथ में आज यहाँ तक पहुँचकर आपको कैसा फील हो रहा है या आप कैसा अपनी लाइफ में सोचते हो उस बारे में थोड़ी बातें कर लो, या अपने जर्नी के बारे में अगर आप कैसे फ्यूचर देख रहे हो आप 1 बाय 1 दोनों प्लीज़ बता सकते हो। ऐसा मैंने मॉडलिंग से ना बहुत कुछ सीखा भी है, और मेरे को देख के और भी लोग सीखे हुए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग को सिखाया भी है। आप काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हो, है कुछ जो लोग जिनसे मेरे जुड़े हुए हैं, जिनसे मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड बना है। मैं जैसे मैं नाम बोलना चाहूँगा तो एक है जिसको आज भी जनरली मेरा रिस्पेक्ट करता है, कहीं भी जाएगा बोलता है कि मैं ये मेरे को घूम के मेरे को बताया, अपना है प्रियांशु, शायद आप जानते भी, सब जानते हैं, सुनकर की बात हो रही है, सुनकर की बात है। वो हम लोग सिर्फ जात भाई है, मिले कहीं और, पर वो आज मेरे को बड़ा भाई जैसा ट्रीट करता है। किसको पता है कि मैंने उसको चीज़ें सिखाया है, बताया है। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनको मैंने बहुत कुछ सिखाया है, और जिनसे मैंने सीखा है वो भी आज तक मैं सीखते आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इनसे सीखने के बाद मैं उनसे बढ़ने वाला नहीं, मैं आज भी सीखता हूँ उनसे। आज भी जिनसे मेरे से सीनियर है उनसे मैं आज भी सीखने की कोशिश करता हूँ कि मैं और क्या सीख सकता हूँ और क्या अपने आप में काम कर सकता हूँ। एक मॉडलिंग से मेरे को ये सीखने को मिला कि भाई अपने आप कुछ निकलो, करो अपने आप के लिए, कुछ ना कुछ तो कर, तो निकलो। अब एक अलग सा एक पर्सनालिटी बना, अपनी चीज़ें दिखाओ कि तुम हो कौन। मॉडलिंग ज़रूरी नहीं कि मॉडलिंग करो, एक्टिंग करो, सिंगिंग करो, लेकिन उस चीज़ को दिखाओ। आप घर में बैठे चीज़ करोगे मैं मॉडल हूँ, मैं एक्टर हूँ, इनमें तो कुछ नहीं हो सकता। आप उस चीज़ को दिखाओ, एक्सप्लोर करो, बताओ कि मैं एज अ सिंगर हूँ, एज अ मॉडल हूँ, एज अ एक्टर हूँ, एज अ एंकर हूँ। सारी चीज़ आप दिखाओगे तभी तो लोगों को पता चलेगी कि आप क्या हो। मैंने ये चीज़ अपने कोशिश की, बहुत ट्राई किया, मैंने 2 साल तक बहुत मेहनत की। 2 साल के बाद मैंने अपने मॉडलिंग में अपने को दिखाया, और लास्ट 2023 के बाद से सब लोग मेरे को लगभग जितने मॉडलिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए वो मेरे को जानते हैं कि लकी सोनकर एक मॉडल है। ये देखते हैं मेरे को, कई सारे लोग देखे, हाँ ठीक है। इसके बाद से मैंने बहुत सारे ब्रांड के सूट्स किए, कोलैब किए। ये मेरे को बेनिफिट मिला कि मेरे को अपने प्रोफाइल एक अच्छा बिल्ड करने मिला, कि ब्रांड शूट जब प्रोफाइल में आती है तो प्रोफाइल अच्छा दिखता है। मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे को फॉलो आज भी मेरे को लोग फॉलो कर देखते, सीखते हैं, मेरे से पूछते भी है कि सर मैं शो कैसे करूँ, सर मैं किस में पार्टिसिपेट करूँ, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को शूट दिलाओ सर। ग्लैमरस प्रोडक्शन हाउस में पार्टिसिपेट करो बोल। आने वाला है 30 और 31 अक्टूबर को। मैं चाहूँगा कि दीपक भैया के शो में आओ सारे, बिल्कुल सारे लोग आके ज्वाइन जरूर करें। हाँ बहुत अच्छा शो, बहुत शानदार शो है, समझ रहे हो, मज़ा आएगा। अपनी ब्रांडिंग हम लोग भी रहेंगे शो में अगर भैया बुलाए तो। भैया को बुलाने का तरीका सिंपल है, सबके लिए और ना इक्वल है, बुलाए तो मैं खुद से आऊँगा, है ना। बुलाने की जरूरत मतलब नहीं है। भैया के तौर तरीके बदले नहीं कभी, भैया बदल नहीं मैं बोल रहा हूँ, सकते। ना बुलाए तो मैं खुद से भैया आऊँगा। बिजनेस को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ले लेते हैं। तो लकी समझ रहा है कि क्या करना है। समझ रहे हैं? सॉरी गाइस, ठीक है, प्लीज टू बी कंटिन्यू। ऐसा है कि मॉडलिंग से मैंने आज सीखा कि अपने आप को मैंने दिखाया लोगों को कि मैं आज एक मॉडल, सक्सेसफुल मॉडल बना हूँ, और मेरे को बनना है। अभी तो एक है चल रहा है फेस चला कि मेरे को मॉडल करना और आगे करना। लाइक मेरे को अभी मिस्टर मिस्टर रूबारू जो होता है शो, इसमें जाके करना है। एक बार तो एक्सपीरियंस लेना है, मेरे को जाना है वहाँ पे, कुछ तो करना है। वहाँ पे जाऊँगा, देखूंगा। अभी रनवे शो होता है, मेरे जाने का बहुत मन रहता है, पर क्या टाइम का इशू जो हो रहा है ना, अभी बहुत ज़्यादा शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब एक एज होती है ना कि थोड़ा फैमिली भी देखना पड़ता है, वही चीज़ वैसे फैमिली देखना पड़ता है। अब एज होने के बाद फैमिली देखो कि घर वाले बोलते हैं तू क्या कर रहा है, पैसा तो दे रहे घर, पैसा दे कमा रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं, बस यही मॉडलिंग करते रहे, इसमें कोई लाइफ है क्या तेरा। तो अब ये क्वेश्चन आने लग गए, तो लाइफ है मतलब दिख रहा है, इतना बड़ा प्रोफाइल दिख रहा है, लड़का दिख रहा है, बोल रहा मैं देखो ज़रा खोल के इंस्टाग्राम और भी चीज़ें देखो, तो जो पेजेस आ रही पैसा आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं पैसा, यहीं से तो आ रहे हैं। आज कर रहा हूँ, काम कर रहे से तो दिख रहा है। तो ये चीज़ों को सीखने मिला, और मैं चाहूँगा भाई जिसको करना है वो बिल्कुल करो, किसी का मत सोचो। दुनिया 4 बात करेगी, 4 बात बोलेगी कि तेरे से नहीं होगा, उसको ही दिखा तुम कर सकते हो।
मैं चाहूँगा कि करो यार, कुछ तो करो, अपने को दिखाओ, निकालो। ऐसा नहीं कि नहीं वहीं बैठोगे तो वहीं बैठे रह जाओगे। मैं भी एक मोहल्ले में रहता हूँ, मैं मोहल्ले से निकला और मोहल्ले से अलग चीज़ है। मैंने बहुत सारे लोगों से अपने खुद से कांटेक्ट बनाए हैं, खुद से लोगों को मैंने बताया कि मैं हूँ। आज मुझसे बहुत सारे लोग मैं जानते, भैया से मैंने शो के थ्रू ये मिला मैंने, अरे भैया भिलाई में रहता हूँ रायपुर में। सीधे यही समझ आता है कि अपन जब से निकलोगे तो आप 4 लोगों और जानोगे और समझोगे। आप जैसे वहीं पे वहीं के रह जाओगे। मैंने अपने मोहल्ला छोड़ा, मैं मोहल्ले में रहता हूँ, मैं अपना मोहल्ला छोड़ा, मैं वहाँ से बाहर निकला। मॉडलिंग शो में मैंने बहुत से लोगों को जाना पहचाना, बहुत से लोगों को देखा, मैंने उनसे बात की, उनसे बात सीखने को मिला। आज बहुत उनसे जुड़ा हुआ, वहाँ से शो में हमें काम भी मिलता है, उनके थ्रू मेरे को शूट्स भी मिलते हैं और बहुत सारे काम मिलते हैं। बस यही बोल रहा था। थैंक यू। गौरव के बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ा छोड़ दे समय। ये बोलता है तो रुकता ही नहीं है भाई, गौरव का मित्र ही है ऐसा। बहुत कुछ है लेकिन बस कर यार, मुझे बोल ले। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि यार कभी हार मत मानना, क्योंकि अभी जिस जगह पे मैं हूँ, एक दिन मेरा सपना हुआ करता था इस जगह पे होना, और बहुत सारे लोग हैं जिस जगह पे हूँ उनका सपना होता है कि यार हम कभी इस जगह पे पहुँचे। तो कभी हार मत मानना, अपने आप को ट्रेन करो, सीखो और फॉलो करो अपने ड्रीम को। बस मैं ही बोलूँगा कि कभी हार मत मानना, लगे रहो, ये जो चीज़ें हैं मिलेंगी। और मेरा भी सपना है कि और आगे बहुत अच्छा करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया है लेकिन जितना कि बहुत अच्छा किया है, और बेहतर करना है। और कभी भी आपको कोई मदद हो तो गौरव हमेशा आपके लिए हाजिर है। अरे ठीक है, ये तो अपने आप को मैं ये इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पॉडकास्ट उसका वर्ड्स उसके हैं, तू उसमें नहीं है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट किया था तो बहुत कम लोग मुझे राह दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए बहुत कम लोग मिलते थे, मदद करने के लिए। जब आपको कुछ नहीं पता होता ना तो आपको रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए होता है। तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि किसी को रास्ता दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरा विज़न एकदम क्लियर है, मुझे पता है कि क्या क्या कैसे करना है और आगे बहुत कुछ करना है। तो उसके लिए गौरव हमेशा हाजिर है। बस बेस्ट ऑफ लक मैं आप लोगों को बोलूँगा कि हार मत मानना, बेस्ट देते रहो और जो सोचे वो मिलेगा। और एक्टिंग जो है, सिनेमा जो है, मुझे ये सिखाता है कि भाई लाइफ को जियो और जीते रहो, मज़े करो, एंजॉय करो। हाँ, जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस। रात के बज गए हैं 12 और हमारे भी बज गए हैं 12। हमारे भी बज गए हैं 12। और इस पॉडकास्ट को मतलब हम तीनों मिलके कर रहे हैं खाना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, और इनके साथ अभी और होंगे क्वेश्चंस, जब ये दोनों कुछ और करेंगे धमाका। बिल्कुल। तो मैं साथ में लेके आऊंगा आपके लिए नया पटाखा। सो गाइस प्लीज़ ज़रूर जाके देखें वीडियो और लाइक सब्सक्राइब करते रहे। और भाई फॉलो तो बिल्कुल करिए दीपक भैया को, करो यार, दीपक भाई को फॉलो करो और अनसक्सेसफुल स्टोरीज बाय को दीपक जरूर सिंह फॉलो को करें। follow बहुत करो। अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में अभी इतना कंसिस्टेंसी, इतना कम समय में इतने सारे वीडियोस किसी ने लाया नहीं है, और आने वाले वक्त में भाई बहुत नाम होने भाई वाला है बहुत इस सारा लाने वाले हैं चैनल का। अपन। तो फॉलो जरूर करते करना, लाइक करना, वीडियोस को वॉच करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। Thank you so much, guys. Keep loving, keep dreaming, keep hustling, guys. See you soon. Love you all. Bye bye. Take care. Bye.